लिखिए पहला चैप्टर लिखिए कोडिंग डिकोडिंग। कल बात किया था सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग का, मैथ्स का, ये सारी बातें किया था। पहला जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अब आगे जाके शेड्यूल मिलेगा आपको, मैथ्स भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। आगे जाके शेड्यूल मिलेगा उसका आपको। आज की क्लास रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। जो कल 6 चैप्टर शुरुआत के बता रहा था मैं, याद है वो? आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सांकेतिक भाषा, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला, श्रेणी मतलब सीरीज, सादृश्यता एनालॉजी, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और मिसिंग टर्म मतलब लुप्त पद। ये 6 चैप्टर जिनकी बात कर रहा था, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो कोडिंग डिकोडिंग है, इंग्लिश अल्फाबेट है, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है और मिसिंग टर्म है। इन 6 चैप्टर में सबसे ज्यादा समस्या आती है। इन्हीं 6 चैप्टर को सबसे पहले खत्म करना है आपको। अब इन 6 चैप्टर के लिए लेटर्स को लेकर के, लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। देखिए, दो चीजों पर खेल चलता है। इन 6 चैप्टर की बात अगर करूं मैं, तो दो चीजों पर खेल चलेगा, एक अक्षर पर खेल चलेगा और दूसरा संख्या पर। मतलब लेटर्स पर और नंबर्स पर खेल खेलना होता है। इन 6 चैप्टर की बात करूं अगर मैं, तो लेटर्स पे मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ए बी सी डी ये सब जो होते हैं, तो लेटर्स पे और नंबर्स पे खेल खेलना होता है। इन पे खेल अगर सीख गए आप, तो ये 6 के 6 चैप्टर बनेंगे आपसे। केवल खेल खेलना है आपको। लेटर्स पे जितना खेल सीख गए उतना आसान रहेगा ये 6 चैप्टर। 6 चैप्टर की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो केवल कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा। इन 6 के 6 चैप्टर में काम आएगा आपको, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो। तो ये मत मानिएगा कि केवल एक ही चैप्टर चल रहा है, ये मान के चलिए आपका 6 चैप्टर चल रहा है। क्योंकि आपने देखा था, कल भी समझाया था आपको मैं, सीरीज के प्रश्न नंबर्स पे आएंगे, लेटर्स पे आएंगे। एनालॉजी के प्रश्न नंबर्स पे आएंगे, लेटर्स पे आएंगे, वर्ड्स पे आएंगे। क्लासिफिकेशन के प्रश्न नंबर्स पे आएंगे, लेटर्स पे आएंगे, वर्ड्स पे आएंगे। मिसिंग टर्म के प्रश्न नंबर्स पे आएंगे, लेटर्स पे आएंगे। तो ये सारी बातें कल समझा रहा था। तो देखा जाए तो इन 6 चैप्टर में लेटर्स और नंबर्स पे खेल आपको सीखना होगा। कोडिंग डिकोडिंग में केवल लेटर्स पर खेल चलेगा, केवल अक्षरों पर खेल चलेगा कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में नंबर्स पे खेल नहीं चलता है, केवल और केवल लेटर्स पे खेल चलेगा। नंबर्स पे खेल कहां से स्टार्ट होगा? सीरीज का चैप्टर चालू होगा, श्रेणी का, वहां से नंबर्स पे भी खेल खेलना चालू करेंगे आप। शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा, और एक आपका अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, इन दोनों चैप्टर में केवल लेटर्स पे मतलब अक्षरों पर काम करना है। तीसरा चैप्टर जब चालू करूंगा तो वहां पर नंबर्स पे भी खेल चालू हो जाएगा। इन दोनों पर खेल खेलना सीखेंगे, ये 6 चैप्टर आपके खत्म होंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखिए। लेटर्स को लेकर के जितनी बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी अभी बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखवाऊंगा वो इन 6 चैप्टर में काम आएगी। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखते हैं लेटर्स को लेकर के। बेसिक इंफॉर्मेशंस, ये सब बहुत जरूरी होगा, देखना अभी समझाऊंगा कितनी सारी बातें निकल के आएंगी। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन यह है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला पता होनी चाहिए, जो कि आप सभी को पता होगी। लिखते रहना, ये नहीं कि ये सब पता है क्या लिखना, यही सब तो है मेन, यही सब खेल खेलना है। तो सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट आप सभी को पता है कितने होते हैं अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? 26। लेकिन मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखना, ए से लेके एम तक एक लाइन में लिखिए। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, इसका कारण आपको समझ में आएगा। ए से लेके एम तक लिखेंगे एक लाइन में। ये एल, फिर एम, एम तक एक लाइन में लिखेंगे आप। और एम के नीचे से फिर एन को स्टार्ट करिए। ये एन ओ पी क्यू आर एस टी
U V W X Y Z, ऐसा लिखेंगे। इसका कारण बताऊंगा, ऐसा लिखने के पीछे का कारण क्या है ये आपको समझ में आएगा आज के लेक्चर में ही। आगे चल के ऐसा लिखने के पीछे का कारण आपको समझ में आएगा। ABCD ऐसा करते हुए M तक लिखिए और M के नीचे फिर NOPQRST ऐसा करते हुए Z तक जाएंगे आप। लिखिए इसको। तो सभी को पता है, देखिए ये पूरे को मैं क्या बोलूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला। पूरे को मैं अंग्रेजी वर्णमाला बोलूंगा, पूरे को एक साथ अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे। और सेपरेट सेपरेट बात करूं अगर मैं, ये ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, ये बी क्या है, अक्षर, सी क्या है, अक्षर, डी क्या है, अक्षर। तो इस पूरे को मैं अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट बोलूंगा, और इंडिविजुअल अगर मैं इनको बोलूंगा तो इनका नाम क्या बोलूंगा मैं, अक्षर, लेटर। ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, बी अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ए से लेके जेड तक टोटल कितने अक्षर हैं, 26। आऊंगा इसमें, ऐसा क्यों लिखा हूं इसमें आऊंगा। इसके बाद अगली बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लेस वैल्यू, लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये क्या होता है ध्यान से समझना। प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम अगर लिखूं, मान लीजिए मैं अपना नाम यहां पे लिखता हूं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर, ध्यान से समझना ये बहुत काम की चीज है। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आता है उसको उसका प्लेस वैल्यू बोलेंगे। बाएं से दाएं चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आएगा, जैसे मेरे नाम में बाएं से दाएं चलने पर आर पहले स्थान पर आएगा, तो मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है, आर। ए दूसरे स्थान पर आएगा तो मेरे नाम का दूसरा अक्षर है ए, मेरे नाम का तीसरा अक्षर है वी, और मेरे नाम का चौथा अक्षर जो है वो क्या है, आई है। बाएं से दाएं चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आएगा उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू बोलेंगे। तो मेरे नाम का पहला अक्षर बोलूंगा मैं आर, हमेशा पहला दूसरा तीसरा चौथा बाएं से दाएं चलने पर देंगे। तो मेरे नाम का पहला अक्षर आर, दूसरा अक्षर ए, तीसरा अक्षर वी और चौथा अक्षर क्या है, आई है। वैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर से लिख रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला, जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा, ये सब याद एकदम रटा होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला फिर से लिख रहा हूं। प्लेस वैल्यू को स्थान बोलते हैं, ऐसा कुछ इसका हिंदी स्पष्ट ऐसा कुछ हिंदी इसका नाम नहीं है। प्लेस का मतलब स्थान होता है। जैसे मेरे नाम में पहले स्थान पर कौन है, आर है, समझ आ रहा है। प्लेस वैल्यू को आप स्थान बोल सकते हैं, मेरे नाम में पहले स्थान पर कौन है, प्लेस का मतलब स्थान होता है। तो प्लेस वैल्यू एक्चुअल में स्थान को बताता है कि बाएं से दाएं चलने पर कौन किस स्थान पर है। तो आर पहले स्थान पर, ए दूसरे स्थान पर, वी तीसरे स्थान पर और आई चौथे स्थान पर। तो प्लेस वैल्यू ही याद रखिएगा, ज्यादा यूज करूंगा मैं। फिर से लिख रहा हूं मैं ये अंग्रेजी वर्णमाला पूरा एक ही लाइन में। देखिए फिर से लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखिए बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलने पर ये पहले स्थान पर है तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3। एकदम रटा होगा, देखना आगे जाके एकदम ऐसा कंठस्थ हो जाएगा। जितने भी अभी नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं इस सत्र में, उसमें लगभग जितने बैचेस चल रहे हैं अभी सब बच्चे रट के बैठ गए हैं, क्योंकि करीबन 8-9 लेक्चर हो गए हैं। हर एक बैच में 8-9 लेक्चर मेरे हो गए हैं, तो रट के बैठे हैं। रटा जाएगा, ये एकदम रटा जाएगा, एकदम रटा होना चाहिए। ये नहीं कि लिख लिए हैं सर हम रटेंगे नहीं, देख देख कर बताएंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी लेवल देखेंगे ना आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन का, तो समझ में आएगा कि एकदम रटा होना चाहिए ये। तो प्लेस वैल्यू मतलब बाएं से दाएं चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आया अंग्रेजी वर्णमाला में, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे करते करते जेड का प्लेस वैल्यू क्या है, 26। एकदम रटा होना चाहिए। मतलब नींद से भी उठा के कोई आपसे पूछे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या, इसका प्लेस वैल्यू क्या, तो आपको बोलना आना चाहिए। 6 चैप्टर में लगातार यूज होगा इसका, लगातार बोल रहा हूं, लगातार। कोई चैप्टर इसके बिना नहीं सॉल्व होगा, कोई भी चैप्टर शुरुआत के 6 चैप्टर में।
तो 6 चैप्टर तक लगभग 15 लेक्चर तक देखना ये चलेगा मेरे, 15 लेक्चर तक, आज से लेकर के 15 लेक्चर तक बोल रहा हूं, 15-17 घंटे तक ये काम देगा आपको। 15-17 घंटे तक का लेक्चर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब ऐसा रटना नहीं है, बहुत सारा तो आपको याद भी होगा, जैसे T20 से T को याद कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बच्चे बना लेते हैं। T20 से T याद हो जाता है, T याद हो गया तो उसके आगे वाला U याद हो जाएगा, उसके पीछे वाला S याद हो जाएगा। कुछ M वगैरह आपको याद रहता है, M का 13 होता है, 26 का आधा 13, तो M का 13 होता है। तो ऐसे कुछ कुछ तो आपको याद होंगे। W का जैसे जनरली बच्चों को याद रहता है 23 होता है, तो कुछ कुछ तो आपको याद ही होंगे, लगभग 10 एक अक्षर तो ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे। YZ तो याद ही रहेगा 25-26, ABCDE तो याद ही रहेगा 1 2 3 4 5 वाला। तो बहुत सारा आपको याद रहेगा और प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि वो अपने आप याद हो जाएगा, उसका चिंता मत करिए। ऐसा बैठ के रटना नहीं है। बाकी आप घर जाकर के कुछ ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस इतना होने वाला है अपना कि वो अपने आप याद हो जाएगा। याद होना ही चाहिए लेकिन ये। चलिए इसके बाद अगला आता है अपोजिट वैल्यू, विपरीत वैल्यू बोलते हैं इसको, अपोजिट वैल्यू, विपरीत वैल्यू बोलते हैं इसको, अपोजिट वैल्यू, विपरीत वैल्यू। ये क्या होता है समझना आप, लिखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार लिख के उसी में सब लिखे पड़े हैं। थोड़ा एनर्जी से काम करिएगा तब चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी। लिखने में लाली मत करिएगा कि आलस आ रहा है इसी में सब लिखते चल रहे हैं। जितना लिखेंगे उतना याद होगा आपको। बच्चों जैसा ही सीखना है, ये मत सोचना कि बहुत हायर लेवल का मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना है। बच्चों वाला ही पूरा टॉपिक है, बच्चों जैसा ही पढ़ेंगे तो ही बनेगा आपसे, क्योंकि समय का बहुत बाध्यता रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, एकदम रटना है चीजों को। अपोजिट वैल्यू, देखिए अपोजिट वैल्यू क्या होता है ध्यान से समझना। अब जैसे मेरे नाम में ही अगर मैं बोलूं कि अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या, तो इस बार मैं राइट से लेफ्ट चलूंगा, राइट टू लेफ्ट चलूंगा, राइट टू लेफ्ट, समझ आ रहा है, मतलब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं ऐसा चलूंगा। ये दाएं से बाएं होगा ना, दाएं से बाएं चलूंगा। उल्टे साइड से चलूंगा, उल्टे साइड से, उल्टे साइड से चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आएगा उसको मैं उसका अपोजिट वैल्यू बोलूंगा। ये देखिए, उसको मैं उसका अपोजिट वैल्यू बोलूंगा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और अपोजिट वैल्यू का मतलब उल्टे दिशा से चलना, मतलब कि ऐसा राइट टू लेफ्ट चलना। तो राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस स्थान पे आया उसको मैं उसका अपोजिट वैल्यू कहूंगा। तो मेरे नाम में आई का अपोजिट वैल्यू क्या है, 1 है, वी का अपोजिट वैल्यू 2, ए का अपोजिट वैल्यू 3 और आर का अपोजिट वैल्यू 4। अपोजिट मतलब ऐसा चलने में आई पहले नंबर पे आएगा, वी दूसरे पे, ए तीसरे पे और आर चौथे पे। तो ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए फिर से, ये देखिए फिर से मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहा हूं। अभी एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको, किस लेवल का एप्लीकेशन रहेगा। देखिए इस बार फिर से मैं बोला अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके, इस बार मैं कैसे चल रहा हूं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चल रहा हूं। चलिए राइट टू लेफ्ट चलता हूं, राइट टू लेफ्ट चलने पर जेड पहले नंबर पे आएगा, तो जेड का अपोजिट वैल्यू 1, वाई का 2, एक्स का 3, डब्ल्यू का 4, वी का 5, ये देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे करते करते आप ए तक पहुंचेंगे और ए का अपोजिट वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 26। इसको बोलेंगे अपोजिट वैल्यू। लिखिए, इसको लिखेंगे यहां तक, फिर मैं कुछ बातें समझाता हूं और समझाऊंगा कि क्या कितना बेनिफिट मिलने वाला है आपको। लिखिए, ऐसे चलने पर जो जिस प्लेस पर आएगा उसको प्लेस वैल्यू, ऐसे चलने पर जो जिस प्लेस पर आएगा उसको अपोजिट वैल्यू। ये भी याद होना चाहिए अब। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सर प्लेस वैल्यू याद करेंगे, अपोजिट वैल्यू याद करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा कुछ। प्लेस वैल्यू याद करेंगे जे का 10, फिर अपोजिट याद करेंगे जे का 17,
तो ऐसे तो मिक्स हो जाएगा पूरा, याद ही नहीं रहेगा। तो आपको प्लेस वैल्यू बस याद करना है, ध्यान से समझना बातों को। आपको केवल और केवल प्लेस वैल्यू याद करना है, बस प्लेस वैल्यू। अपोजिट अपने आप याद होगा। कैसे याद होगा समझना, किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा? 27। ये 27 कहां से आ गया समझाऊंगा अभी। ये 27 कहां से आ गया? टोटल अक्षर 26 होते हैं, लेकिन ये 27 कहां से आया समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा? 27। कोई भी अक्षर उठा लीजिए, किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा 27 बैठेगा। तो आपको केवल याद क्या होगा? प्लेस वैल्यू, अपोजिट अपने आप लिखेंगे। टोटल 27 करना है। 27 कहां से है समझाऊंगा मैं, उस पर 1 मिनट होल्ड रखिए बस। 27 होता ही इंपॉर्टेंट है। जैसे टी का प्लेस वैल्यू बोलो, थोड़ा रिकॉल करो, थोड़ा सोचो, टी का प्लेस वैल्यू कितना? 20। तो अपोजिट कितना बोलोगे फिर? 7। 27 करना है टोटल मेरे को। थोड़ा सा बोलो, चीजों को याद करो, ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा अभी आगे जैसे बढ़ोगे। समझ आ रहा है? ये पूछना शाम वाले बच्चों से, इसका क्या महत्व है वो बताएंगे आपको। इसके बिना तो शून्य है पूरा रीजनिंग। शुरुआत का 6 चैप्टर पूरा शून्य है इसके बिना। पूछना उनसे, 2 चैप्टर खत्म हुआ उनका कल ही शाम को, उनसे पूछना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उनको समझ में आएगा। समझ आ रहा है? ये चीजें धीरे धीरे करके अभी पूरा बिल्डअप कर रहे हैं अपन। 6 चैप्टर का बिल्डअप चल रहा है, 6 चैप्टर का, कोई 1 चैप्टर का बिल्डअप नहीं है ये। 6 चैप्टर तक चलते रहेगा ये सब काम। तो किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा? 27। टी का प्लेस वैल्यू कितना? 20। तो अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा कितना? 7। जैसे एम का प्लेस वैल्यू याद करो, एम का प्लेस वैल्यू बोलो 13, तो अपोजिट वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। 27 करना है अपन को, तो 13 हो गया तो बचा कितना? 14। ऐसे बोलना है। जैसे डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू बोलो 23, तो अपोजिट वैल्यू क्या बोलोगे? 4। जे का प्लेस वैल्यू बोलो, जे का 10, तो अपोजिट कितना बोलोगे? 17। समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल हो जाएगा। आर का प्लेस वैल्यू बोलो 18, तो अपोजिट बोलो जल्दी से 9। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। पी का प्लेस वैल्यू बोलो, कितना होता है? 16, तो अपोजिट कितना हो जाएगा? 11। 27 करना है अपन को टोटल 27। तो प्लेस वैल्यू अगर 20 है तो अपोजिट 7, प्लेस वैल्यू अगर 23 है तो अपोजिट 4, प्लेस वैल्यू 18 है तो अपोजिट 9, प्लेस वैल्यू 13 है तो अपोजिट 14, प्लेस वैल्यू 10 है तो अपोजिट 17, प्लेस वैल्यू 16 है तो अपोजिट हो जाएगा 11। समझ आ रहा है? अब 27 कहां से आया थोड़ा समझना इस बात को, ताकि परमानेंट याद रहे आपको। होता है 27, लेकिन 27 आया कहां से ध्यान से समझो। जैसे मान लो ऐसे मैं चलते चलते एम पर पहुंचा, फिर ऐसे चलते चलते इधर एक्स वाई जेड, ध्यान से समझना। 27 कहां से आया? एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 13। प्लेस वैल्यू 13 का मतलब समझ आ रहा है? एम का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते कौन सा आएगा? 13वां। यही तो मतलब हो रहा है ना प्लेस वैल्यू का। ऐसे चलने पर एम का स्थान कौन सा आ रहा है? 13वां। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते एम कौन से नंबर पे? 13वें। और m का अपोजिट वैल्यू कितना है? 14। मतलब ऐसे करते करते m कौन से नंबर पे? 14। यही तो मतलब होगा। m का प्लेस 13, मतलब कि ऐसे करते करते m का प्लेस 13वां आएगा, और ऐसे करते करते 14वां। तो m का प्लेस वैल्यू 13 और अपोजिट वैल्यू 14। m का प्लेस वैल्यू 13 होने का मतलब क्या हुआ? m को मिलाकर के यहां पर कितने अक्षर हैं? 13। यही तो मतलब होगा ना यार। m का प्लेस वैल्यू 13, मतलब m को मिला करके यहां पर कितने अक्षर हैं? 13। m का अपोजिट वैल्यू 14, मतलब m को मिला करके यहां पर कितने अक्षर हैं? 14। तो ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों का टोटल कितना होगा? 27, क्योंकि इसमें भी m आ चुका है सर और इसमें भी m आ चुका है। 2 बार m कैलकुलेट हुआ है सर, इसीलिए टोटल वैल्यू कितना बन रहा है? 27। समझ पा रहे? 27 क्यों आ रहा है? क्योंकि m का प्लेस वैल्यू 13 बोलने का मतलब इन 13 अक्षरों में m शामिल है। m का प्लेस वैल्यू 13, मतलब इन 13 अक्षरों में m शामिल है। m का अपोजिट वैल्यू 14, मतलब इन 14 अक्षरों में m शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों का टोटल तो 27 ही बैठेगा, क्योंकि इन 13 अक्षरों में भी m है और इन 14 अक्षरों में भी m है। इसीलिए टोटल वैल्यू 26 की जगह क्या बन रहा है? 27, क्योंकि m 2 बार काउंट हो गया है। अरे क्लियर हो पा रहा है? सिंपल सा लॉजिक है।
जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1 और अपोजिट क्या है 26, तो टोटल कितना होगा 27, क्योंकि उस एक में भी ए है और 26 में भी ए है, तो टोटल कितना बैठेगा 27। तो ये तथ्य के तौर पे याद रखिए कि किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा 27। किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल करने पर मेरे को 27 मिलेगा। तो आप प्लेस वैल्यू बस याद रखेंगे, अपोजिट अपने आप याद होगा आपको। क्लियर हो पा रहा है? बनेगा यहां तक, देख लो एक बार, वापस से रिकॉल कर दे रहा हूं। ऐसा क्यों लिखवाया हूं, इसके पीछे का कहानी ये भी समझाऊंगा आपको, ऐसा क्यों लिखवाया हूं। अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं आप 1 से 26 तक, मतलब टोटल 26 अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, ये आप जानते ही हैं। इस पूरे को अंग्रेजी वर्णमाला बोलूंगा और ये इंडिविजुअल ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहलाएंगे। इसके बाद बात किया मैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आएगा उसको उसका प्लेस वैल्यू बोला। तो लेफ्ट टू राइट चला, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट टू राइट चला, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, मतलब जो अक्षर जिस प्लेस पे आया उसको मैं उसका प्लेस वैल्यू बोल दिया। इसके बाद अपोजिट वैल्यू, इसके लिए मैं बोला कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ऐसा जो अक्षर जिस प्लेस पर आएगा उसको उसका अपोजिट वैल्यू बोला। याद आपको केवल प्लेस वैल्यू करना है, फिर आप एक तथ्य को याद रखेंगे कि किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा 27। जैसे टी का प्लेस वैल्यू 20 है, ये देखो ना, टी का प्लेस वैल्यू 20 है, ये देखिए, तो अपोजिट अपने आप बताएंगे 7, ये देखिए 7 दिखेगा आपको। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 तो अपोजिट 4, आर का प्लेस वैल्यू 18 तो अपोजिट 9, एम का प्लेस वैल्यू 13 तो अपोजिट 14, जे का प्लेस वैल्यू 10 तो अपोजिट 17, पी का प्लेस वैल्यू 16 तो अपोजिट 11। क्यों ऐसा होता है 27, तो मैंने बताया एग्जांपल के लिए कि एम का प्लेस वैल्यू 13 मतलब एम को मिलाकर के यहां पर 13 अक्षर हैं, एम का अपोजिट वैल्यू 14 मतलब एम को मिलाकर के यहां पर 14 अक्षर हैं, तो दोनों का टोटल तो 27 बैठेगा ही सर, क्योंकि 13 में भी एम शामिल है और इन 14 में भी एम शामिल है, इसीलिए टोटल कितना बैठ रहा है 27। यहां तक बात समझ आई? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए मेरे को, कहीं पे भी डाउट होगा थोड़ा सा भी तो पूछना, बाकी ये चीजें याद हो जाएंगी, प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू दोनों याद हो जाएगा, वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ऑनलाइन में यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, बनेगा यहां तक? चलो चलिए कुछ बातें पूछता हूं आपसे मैं, बताना। टी में +5 करने पर कौन सा अक्षर आएगा? अक्षर वाई। थोड़ा बोलेंगे, ऐसा संट नहीं बैठेंगे यार, ध्यान रखिए, समझ आ रहा है? फिर वो बैठे रहेंगे जब प्रश्न दूंगा तब भी, तो ऐसा नींद में मत बैठिए, बैठना है तो फिर नींद में चल दीजिए मेरे क्लास से, एक्टिव होके बैठेंगे तो बैठना मेरे क्लास में, वरना ऐसा मेरी क्लास में मत बैठना यार। ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी आगे चल के, मेरी क्लास में थोड़ा ऐसा टॉर्चर जैसा रहेगा आपके लिए, लेकिन पढ़ के निकलोगे तो चीजें समझ में आएंगी। 1-2 हजार बच्चे अलग से पढ़ते हैं ऑनलाइन मेरे बैच में, सेपरेट मरते हैं पढ़ने के लिए वो, क्योंकि जानते हैं कि सीख जाएंगे वो पढ़ेंगे तो, लेकिन टॉर्चर थोड़ा रहेंगे, पूछूंगा चीजें तो थोड़ा एक्टिव होकर जवाब दीजिए, वासी वगैरह लेंगे कोई मतलब होगा नहीं, इतना कंपटीशन है कि समझ में आएगा आपको आगे जाके कि कुछ नहीं बन रहा है। फिर थोड़ा सा एक्टिव होकर जवाब दीजिए, अभी देखना कितना खेल होगा, किस लेवल के प्रश्न आएंगे। अभी टी में +5 कर रहा हूं मैं, टी में +5 करने पर कौन सा अक्षर आएगा बोल रहा हूं, तो दिमाग क्या लगाना है, टी में +5 करने का मतलब ऐसा नहीं करना है कि टी के बाद क्या आता है U V W X Y, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे करने बैठ गए तो 2 घंटे में 5 प्रश्न बनाओगे बस। तो ये सब नहीं करना है कि टी के बाद U आता है, फिर V, फिर W, फिर X, फिर Y आएगा सर, ऐसा नहीं। टी का नंबर तुरंत सोचेंगे क्या होगा 20, 20 में 5 जोड़ूंगा 25, 25 में क्या आता है Y, ऐसा सोचना है, तब कोड डिकोड हो पाएगा, वरना कोड डिकोड ही नहीं हो पाएगा आपसे। तब लॉजिक ढूंढ पाओगे आप क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में, ये सब जो पढ़ा रहा हूं ना, आगे के सारे चैप्टर जो आएंगे 6 चैप्टर पूरे का बेस बन रहा है आपका। चलिए बताना मेरे को, आर में 6 घटाने पर क्या आएगा, रिकॉल करो ना, समझ लो, आर में 6 घटाओ एल आएगा, सोच पा रहे हैं? आर का नंबर बोलो कितना, 18, याद करो जितना जल्दी हो सके चीजों को सोचो। आर का नंबर कितना 18, 18 में 6 घटाया 12, 12 में क्या आएगा एल आएगा, ऐसा। चलो अगला बताना मेरे को, लिख रहा हूं यहां पर मैं, जे में 5 जोड़ने पर क्या आएगा, ओ आएगा। देखो
चीजें रिकॉल करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, और वो अल्टीमेटली याद होना ही चाहिए, जितना जल्दी याद हो जाए उतना फायदा है। अभी देखना ना खेल कैसा होगा इसमें। 10 होता है जे का, 5 जोड़ा कितना 15, 15 में क्या होता है ओ, याद रखो MNO, 13 14 15, MNO ये आपस में थोड़ा याद रहेंगे, M13 N14 O15, MNO याद रहेगा। जे याद रखिए 10, ऐसे कुछ कुछ याद रखो ना। जे का कितना होता है 10, समझ आ रहा है, जे का 10। देखो 5 में कौन ई, 10 में कौन जे, ऐसा ई ज्योति करके पढ़ाते हैं कुछ लोग, ऐसा ये सब फालतू है, ये सब मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन देख लो ऐसा ई ज्योति करके बताते हैं कुछ, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये कितना 25, ऐसा बताते हैं। 5 10 15 20 25 ऐसा बताएंगे आपको, तो ई ज्योति करके याद रखो, तो ये आपको याद हो जाएगा। 5 10 15 20 25, ये सब फालतू की चीज हैं, ये सब मैं नहीं पढ़ाता। अब ये सब मेरे को पढ़ाना पड़ जाए कि कौन से अक्षर का प्लेस वैल्यू क्या, उसको कैसे याद करो, वो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा वो। फिर भी आप याद करना चाहें तो ये 5 10 15 20 25 ऐसे याद हो जाएगा वो। चलिए बताना, एक दो और लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सोचना क्या होगा कैसे होगा, जल्दी से बताइए मेरे को। एल में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आर आएगा। एल का कितना 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में क्या आता है आर। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो, बस समय लग सकता है आपको क्योंकि प्लेस वैल्यू याद नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, प्लेस वैल्यू याद होगा तो ये सब तो खेल हो जाएगा। एक और लिख रहा हूं, बस बताना मेरे को। पी में अगर मैं 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, पी में 4 घटाऊंगा क्या आएगा। पी का नंबर कितना होता है 16, 16 में 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा 12, 12 मतलब क्या होगा एल होगा। ठीक, अब मेरे को बताना डी में मैं घटा रहा हूं 6 तो क्या आएगा, वाई आएगा क्या। अब देखो यहां मामला फंस जा रहा है, समझ आ रहा है। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको जहां पे ये सब करना पड़ेगा। वी देखो यहां पर दिक्कत आ रहा है, आप ऐसा करने बैठेंगे कि सर डी का नंबर कितना 4, 4 में 6 कैसे घटाऊ, ये तो होता ही नहीं कुछ, 4 में 6 तो घटेगा ही नहीं। अभी तक तो दिक्कत नहीं था, 20 में 5 जोड़ा, 18 में 6 घटाया, 10 में 5 जोड़ा, 12 में 6 जोड़ा, 16 में 4 घटाया, अभी तक लफड़ा नहीं था, अब लफड़ा चालू हो गया सर। यही सब तो आएगा देखना प्रश्न में, पीएससी का 2 ठो प्रश्न कराऊंगा, यही सब करना है उसमें। अब 4 में 6 कैसे घटाऊ, आप बोलेंगे सर नहीं घटा सकते तो ऐसे करो फिर, और ऐसे करेंगे तो हो पाएगा फिर आपका पेपर सॉल्व। करने को तो कर ही लोगे, डी में चलो 6 घटाओ, डी के पहले कौन आएगा सी, सी के पहले कौन बी, बी के पहले कौन ए के पहले कौन जेड, जेड के पहले कौन वाई के पहले कौन एक्स, एक्स आएगा। लेकिन ऐसे करने बैठे तो फिर कहां होगा यार प्रश्न सॉल्व, और उल्टा चलने बोलूंगा ना अंग्रेजी वर्णमाला में तो चल ही नहीं पाओगे। चलो पढ़ो तो आप बताइए, जेड से चलिए पीछे पढ़िए, रिवर्स मारिए जेड से ए तक, कितना समय लगाते हैं देखता हूं मैं। जेड से तक पढ़िए, चलिए पढ़िए तो आप। हाँ ये देखो जेड एक्स वाई, जेड के पहले कौन आता है, वाई के पहले कौन आता है, एक्स के पहले कौन आता है। पढ़ पाएंगे ऐसा रिवर्स मारने बोलूंगा तो 5 मिनट लगा देंगे पढ़ने में, ऐसा फॉरवर्ड बोलूंगा तो पढ़ देंगे ABCDEFGH कर देंगे, लेकिन रिवर्स मारने बोलूंगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि व्यवहार में ही नहीं है आपके वो सब। समझ आ रहा है, काउंटिंग कर लेंगे 10 9 8 7 ऐसा कर लेंगे, 1 2 3 4 ऐसा कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला व्यवहार में कैसा बसा हुआ है ABCDEFGH ऐसा बसा हुआ है, ऐसा नहीं बसा है ZYXW ऐसा नहीं बसा है, ABCD ऐसा बसा है। तो आप ऐसा रिवर्स मारेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, और समय का ही तो खेल है पूरा पेपर, समय का ही तो पूरा खेल है। अब यहाँ पे डी में 6 घटाना है तो घटा तो लेंगे सर, डी के पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, तो उत्तर एक्स होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी करना है अपन को, तो ध्यान से समझो क्या करेंगे। डी 4 के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर क्या है 30 है, ये समझना है आपको, समझना बात को क्या बोलना चाहता हूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लॉजिक मिलेंगे ये सब सीखोगे तो, ये प्रश्न में आएंगे, इसीलिए पहले ही सारी बातचीत कर रहा हूं मैं। ये देखो समझो बात को, x का कितना होता है नंबर 24, y 25, z कितना 26, a 1, b 2, c 3, d 4 ऐसा होता है ना। अब देखो a 1 के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर 26 + 1 27 भी कहलाता है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना लॉजिक ही नहीं मिलेंगे आपको। बी 2 के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर 28 बी कहलाएगा, सी 3 के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर 29 बी कहलाएगा, डी 4 के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर 30 बी कहलाएगा। ये समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना भी, लॉजिक तभी निकलेंगे। अब यहां देखो 4 में 6 घटाने पे लफड़ा हो रहा है, तो 4 को अपने मन में क्या बोलो, 26 + 4 यानी 30, 30 में 6 घटाओ कितना आएगा 24, और 24 में क्या होता है x। तब लॉजिक मिलेंगे आपको, समझ पा रहे हैं, तब लॉजिक मिलेंगे आपको। वापस से समझा रहा हूं, देखो ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो XYZ आता है, उसके बाद वापस से कौन आएगा, ABCD चालू हो जाएगा ना, XYZ के बाद ABCD फिर से लिख दिया मैं, तो x का कितना होता है 24, y कितना 25, z कितना 26 होता है, फिर a होता है 1, b 2, c 3, d 4 ऐसा लिखते हैं। अब आवश्यकता पड़ने पर a को 1 के साथ साथ 27 भी लिख सकते हो आप, क्यों लिखे, 26 के बाद क्या आएगा 27, समझ आ रहा है, आवश्यकता पड़ने पर। b को 2 के साथ साथ 26 + 2 28 लिख सकते हो, c को 3 के साथ साथ 26 + 3 29 लिख सकते हो, d को 4 के साथ साथ 26 + 4 30 लिख सकते हो, समझ आ रहा है। तो यहां पर जब लफड़ा पैदा होगा ना, लफड़ा पैदा होने का मतलब ऐसा कि सर 4 में 6 घटाने में तो लफड़ा हो रहा है, कैसे घटाऊंगा 4 में 6, बताओ आप ही, 4 में तो 6 घटेगा ही नहीं, तो 4 को अपने मन में क्या बोलना, 26 + 4 मतलब 30, और 30 में 6 घटाया कितना आएगा 24, 24 में क्या होता है x होता है। ये सब करेंगे तो लॉजिक मिलेंगे, तो कोड डिकोड होंगे, तो एनालॉजी के प्रश्न बनेंगे, वरना प्रश्न ही नहीं बनेंगे इन चैप्टर्स में। जैसे और देखना, अब आप बता पाओगे, देखना चलो बी में 8 घटाया, बताओ तो, बी में 8 घटाऊंगा टी, अब खत्म हो रहा, देखो आएगा। आप बोलेंगे सर बी क्या होता है 2, 2 में 8 कैसे घटाओ सर, ये तो लफड़ा है, 2 में 8 घटेगा ही नहीं, तो अपने मन में 2 को क्या बोलना 28, 26 + 2 28, 28 में 8 घटाया 20, और 20 में क्या होता है टी, समझ आ रहा, तब प्रश्न बनेंगे। ये सब करना पड़ेगा आपको, ये सब करना पड़ेगा एनालॉजी में, ये सब करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में, ये सब करना पड़ेगा इंग्लिश अल्फाबेट में, ये सब करना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग में। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में ये सब यूज होगा, मेरा तरीका यही रहेगा, पहले ही पूरा बेस बना रहा हूं आपका, उसके बाद प्रश्नों में आऊंगा, सीधे प्रश्न में आकर के ये सब समझाऊंगा तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा आपसे। तो पहले पूरा बेस बता रहा हूं आपको, पूरा बेस, पूरा बिल्डअप चल रहा है, ये बनेगा, ये समझ आ रहा है, कर पाएंगे। जहां पे लफड़ा नहीं है, जैसे 20 में 5 जोड़ने पे कोई लफड़ा नहीं है 25 आएगा सर, 18 में 6 घटाने पे कोई लफड़ा नहीं है 12 आएगा सर, 10 में 5 जोड़ने पर 15 आएगा सर, 12 में 6 जोड़ने पर 18 आएगा सर, 16 में 4 घटाने पर 12 आएगा सर, 4 में 6 घटाने पर लफड़ा हो गया सर, तो 4 को अपने मन में क्या बोला 30, 30 में 6 घटाया क्या आएगा 24, 24 में क्या आएगा x। 2 में 8 घटाने पर लफड़ा हो गया सर, तो 2 को क्या बोला 28, 28 में 8 घटाऊंगा 20 आएगा सर, और 20 में क्या होता है t होता है। कर पाएंगे काम को, बहुत सिंपल हो जाएगा काम, बहुत सिंपल, समझ आ रहा है। ऐसे ही देखो ना इधर पे भी, यहां देखो ध्यान दो, जैसे मान लो मैं बोला x, x में 7 जोड़ना है, देखो x में 7 जोड़ना है, x में 7 जोड़ेंगे, चलो x क्या होता है 24, समझ आ रहा है, 24 में 7 जोड़ना है, 24 7 कितना हो गया 31, 31 में कौन होगा, तो 31 में कौन होगा 26 + 5 मतलब कौन होगा ई होगा, 31 में कौन होगा ई। कैसे पहचाना 31 में ही होगा, सोचो 26 + 1 ए, 26 + 2 बी, 26 + 3 सी, 26 + 4 डी, 26 + 5 ई, समझ आ रहा है। देखो ना ई को मैं यहां पर लिखूंगा तो ई 5 के साथ साथ क्या है 31 भी तो है, ये फायदा होगा। जैसे देखो मैं बोला डब्लू में मेरे को 5 जोड़ना है, डब्लू में 5 जोड़ूंगा मैं, डब्लू क्या होता है 23, 23 में 5 जोड़ने का मतलब 28 हो गया सर, ये तो 28 में होता है सर, कौन होता है बी, 28 में मेरे को पता है सर 26 + 2 बी होता है, 28 में से 26 अलग करो बचा कितना 2, 31 में से 26 अलग करो बचा कितना 5, तो 26 + 1 होता है ए, 26 + 2 होता है बी, 26 + 3 होता है सी, 26 + 4 डी, 26 + 5 होता है ई। इसको देखो पूरे को एक बार, और कहीं पे डाउट है तो बताओ मेरे को, इधर पे तो डाउट नहीं आ रहा है, ये अलग हुआ है काम, इधर पे काम अलग किया हूं मैं, ये वाला काम थोड़ा सा अलग हुआ है जो आपको हेल्प करेगा आगे चल करके, बनेगा। उतना नहीं करना है, एल में 30, अभी बताऊंगा, पाथ उतना लंबा होगा ही नहीं,
समझ आ रहा है? 30 घटाना, 40 घटाना, वो सब नहीं चलेगा। अभी उसी को बता रहा हूं मैं। +5 -6 +7 -8, समझ आ रहा है? इसी प्रकार के नंबर्स रहेंगे। +22 ये सब नहीं आएगा भाई, क्योंकि कोडिंग एक मैनर में होना चाहिए ना। आप भी तो कोड रखते हैं अपने फोन में, पिन कोड रखते हैं ना अपने फोन में, पासवर्ड रखते हैं ना अपने फोन में। क्या रैंडम ऐसा आंख बंद करके दबा देते हैं क्या उसको? आप जीपे का उठा लो, आप पेटीएम का उठा लो, फोन पे का उठा लो, आप पिन कोड पासवर्ड रखते हो ना उसमें, तो क्या आंख बंद करके ऐसा दबा देते हो क्या? कुछ भी 4 अंक, कुछ भी 6 अंक, आप वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ रख देते हो, समझ आ रहा, अपना रोल नंबर रख देते हो, कोई खास दिन रख देते हो। मतलब एक मैनर में होता है कोडिंग, एक मैनर में। ऐसा कोई भी कोड नहीं डाल दोगे कि आंख बंद किए 4 बटन दबा दिए, या आंख खोल के ही 4 बटन कोई भी दबा दिए, फिर से वो बोला कि एक बार री एंटर करो तो फिर से वही 4 बटन दबा दिए। ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि वो याद ही रहे। 1 2 3 4 रख देते हैं लोग, 4 0 रख देते हैं लोग, 4 1 रख देते हैं लोग। एक मैनर में कोडिंग होता है, तभी उसको कोडिंग कहा जाता है। तो मैनर ही नहीं रहेगा तो वो कोडिंग कहलाएगा ही नहीं। तो +30 -25 से कोई मैनर में आएगा ही नहीं। अभी आ रहा हूं उस बात पे, वो मैनर में आएगा ही नहीं। मैनर में यही सब आएगा, -6 +8 -2 +2 +5 -5 +7 -7, बस इसी प्रकार का करना पड़ेगा काम आपको। बनेगा ये सब? कर पाएंगे? इधर वाला समझ आ रहा है ना यार? कोई डाउट तो नहीं है? समय लग सकता है क्योंकि प्लेस वैल्यू याद नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अभी प्लेस वैल्यू तो अपने आप याद होगा, देखो ना, जितना लिख दिया उसका तो प्लेस वैल्यू दिमाग में बैठ जाएगा ना। वो लिखते जा रहा हो तो उनका प्लेस वैल्यू दिमाग में बैठाते जाओ, थोड़ा कोशिश करते जाओ। देख लो, फिर से बोल दे रहा, डी का कितना 4, 4 में 6 घटाने में लफड़ा, तो 4 में 6 घटाने में लफड़ा, तो 4 को अपने मन में 26 + 4 ऐसा 30, 30 में 6 घटाया 24, 24 में होगा x। बी 2 में 8 घटाने पर लफड़ा, तो 2 को अपने मन में क्या बोला 28, 28 में 8 घटाया 20, 20 मतलब टी। 24 में 7 जोड़ा 31, 31 मतलब 26 + 5, 5 मतलब ई। 23 में 5 जोड़ा 28, 28 मतलब 26 + 2 बी। बनेगा? अब एक और बहुत खास बात, बहुत खास बात एक और देखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब अपन कोड को डिकोड कर रहे होंगे, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के लिए जब अपन किसी कोड को डिकोड कर रहे होंगे, तो यहां पर मान लो आया बी और यहां पर आया एक्स, समझना। बी का नंबर आपने कितना दिया 2, एक्स का नंबर आपने कितना दिया 24। अब 2 से 24 जाना है मेरे को, 2 से 24 जाना है मेरे को, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बी का नंबर आया 2, एक्स का नंबर आया 24। अब मेरे को 2 से जाना है कहां 24, तो 2 से 24 +22 के रास्ते नहीं जाऊंगा। ऐसा किए तो कोड कभी डिकोड ही नहीं होगा आपसे। 2 से कहा जाना है 24, तो 2 से 24 जाना है तो +22 करूंगा तो कोड कभी डिकोड ही नहीं होगा। पाथ हमेशा कैसा लेना है आपको, शॉर्टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखना। अभी वर्गीकरण का एक प्रश्न बताऊंगा जो पीएससी में आया था, व्यापम में भी आया था। बी से मेरे को कहा जाना है एक्स, तो बी का नंबर कितना 2, एक्स का कितना 24, तो 2 से 24 जाने का रास्ता +22 नहीं होगा। देखो 2 रास्ते होंगे, आगे का रास्ता भी होगा और पीछे का रास्ता। आगे का रास्ता समझ आता है, बी से जाना है कहां एक्स, तो आगे का रास्ता क्या है सी डी ई एफ, इनके थ्रू कहां पहुंचना एक्स पे। पीछे का रास्ता क्या है, बी के पहले कौन ए के पहले कौन जेड, जेड के पहले कौन वाई, वाई के पहले कौन एक्स। शॉर्टेस्ट पाथ का चयन करना होगा आपको हमेशा, समझ आ रहा है? तब कोड डिकोड हो पाएगा। तो मैं बोला कि बी से कहां जाना है एक्स जाना है, तो बी का नंबर आपने कितना दिया 2 और एक्स का नंबर आपने कितना दिया 24। अब बोले 2 से 24 +22 लिख दिया, सर गलत हो गया। कोड डिकोड ही नहीं हो पा रहा है आपसे, लॉजिक ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं आपसे। कारण क्या है, क्योंकि आपने पाथ इतना बड़ा ले लिया। कभी ऐसा लॉजिक नहीं आएगा कि +22 -22 +23 -23 +20 -20, ऐसा डेटा कभी आएगा ही नहीं। पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट। तो आप क्या बोलेंगे, बी को अपने मन में कितना बोलोगे, बोलो 28, 28 से 24 क्या बोलेंगे -4। ये पाथ चूज करना है आपको, समझ आ रहा है? बी अपने मन में क्या बोले 28, 28 से 24 क्या बोले -4, -4 करने पर पहुंचूंगा कहां पे एक्स पे। ये सब काम करना होगा तब लॉजिक मिलेगा। सोचो ना, आप +22 करके बैठे हो, आप +22 करके बैठे हो, लॉजिक मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, +22 करके बैठे हो आप, क्योंकि लॉजिक क्या था वो -4 था। वो लॉजिक की बात हो रही, लॉजिक ढूंढना, तो लॉजिक एक मैनर में होगा। तो ये +22 कोई मैनर नहीं है, पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट। अब हो सकता है आगे का पाथ शॉर्टेस्ट हो सकता है पीछे का शॉर्टेस्ट हो, जो शॉर्टेस्ट होगा उसी पाथ का चयन करना है। तो आपने बोला सर बी से जाना है मेरे को एक्स, तो
तो B से मेरे को X जाना है सर, तो B का नंबर मैंने दे दिया 2, X का नंबर मैंने दे दिया 24, तो 2 से 24 प्लस 22 के रास्ते नहीं जाना है। अपने मन में 2 को क्या बोलो, अपने मन में 28, 28 से 24 क्या बोला, -4। पीछे के रास्ते क्या, देखो ना, B के पहले कौन आएगा, A, फिर Z, फिर Y, फिर X, कितना करना पड़ा, -4 करना पड़ा। लेकिन वो ऐसा हाथ से नहीं करेंगे, आप उंगली से काउंट कर करके नहीं करेंगे, नंबरिंग का खेल चलेगा। 28 से 24 क्या होगा, -4। समझ पा रहे हैं बात को। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहां लिख दिया W, यहां लिख दिया कितना, B। अब W का नंबर क्या बोले आप, 23, और B का नंबर क्या लिखेंगे, 2। अब आप बोलेंगे 23 से 2, 23 से 2 -21 करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, लॉजिक मिलेगा ही नहीं। इस बार 23 से 2 पीछे के रास्ते नहीं जाऊंगा, आगे के रास्ते जाऊंगा। अपने मन में B को क्या बोलना, 28, तो 23 से 28 क्या लिखूंगा, +5। देखो ऐसा बोल रहा हूं, पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट चूज करेंगे, तब जाके आपसे प्रश्न सॉल्व होंगे, तब जाके लॉजिक्स मिलेंगे आपको, वरना लॉजिक्स ही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप +22 -21 करके बैठे हैं, जबकि लॉजिक क्या था, -4 +5 था। पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट चूज करेंगे। अब पाथ शॉर्टेस्ट चूज करने का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसा लिख रहा हूं, ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से मैं लिखता हूं, देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखा, बी से कहां जाना है, एक्स, ये रहा बी और ये रहा एक्स। अब बी से एक्स आगे के रास्ते जा सकता हूं, पीछे के रास्ते, शॉर्टेस्ट पाथ का चयन करो। आगे का रास्ता तो बहुत बड़ा है, पीछे का रास्ता पकड़ूंगा सर मैं, ये बोलना चाह रहा हूं। अब ऐसा लिख करके थोड़ी काउंट करेंगे, अपन बोले सर 2 से 24 प्लस 22 के रास्ते जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। 2 को अपने मन में बोला 28, 28 से 24 कैसा गया, -4 करके। उसके बाद में क्या बोला, W से कहां जाना है, B, ये रहा सर W, ये रहा सर B। पीछे का रास्ता तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे के रास्ते जाऊंगा, तो आगे के रास्ते जाने के लिए मैं क्या बोला सर, B अपने मन में क्या बोला, 28, तो 23 से 28 क्या किया, +5। ये देखो ना, +1 +2 +3 +4 +5। तो वैसा लिख लिख के थोड़ी चेक करूंगा मैं, B को बोला अपने मन में 28, 23 से 28 क्या हुआ, +5। समझ आ रहा है, कैसा प्रश्न आएगा समझना। एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रश्न कैसा आएगा, एक वर्गीकरण का प्रश्न दे रहा हूं, सोचो क्लासिफिकेशन। मैं अभी चैप्टर चालू किया हूं कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन यहीं पे वर्गीकरण का एक प्रश्न बता रहा हूं आपको, कैसा प्रश्न आएगा देखना, ध्यान से समझना। एक प्रश्न मैं बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिए प्रश्न को, समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वर्गीकरण का प्रश्न समझना, वर्गीकरण का प्रश्न है ये, ध्यान से समझिएगा। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है ये, वर्गीकरण का। कल समझा रहा था कैसे प्रश्न आते हैं वर्गीकरण के, तो मैंने बोला था आपको कि वर्गीकरण के प्रश्न कैसे आते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से 3 क्या होंगे, किसी मैनर में सिमिलर होंगे, और एक क्या होगा, अलग होगा। यही तो समझा रहा था कल। अब देखो लेटर्स पे प्रश्न आया, ये सेम ऐसा ही प्रश्न आया है पीएससी में भी, व्यापम में भी। अब आपको बोला इन 4 में से एक सिमिलैरिटी है, इन 4 में से 3 किसी प्रकार से सिमिलर हैं, और एक क्या है, अलग। अलग को छाटो। तो आप फटाफट क्या करेंगे पता है, जब इस प्रश्न में आएंगे तो नंबरिंग करेंगे। बी का नंबर कितना देंगे, 2, एक्स का नंबर कितना देंगे, 24, टी कितना, 20, पी कितना, 16, आर कितना, 18, बोलते जाओ, एन कितना, जे कितना, एफ कितना, यू कितना, क्यू कितना, एम कितना, आई कितना, टी कितना, पी कितना, एल, जे। ये नंबरिंग करेंगे, फटाफट नंबरिंग हो जाएगा। अभी तो याद नहीं है, वो याद होगा तो 2 सेकंड का काम है वो। अब देखो लॉजिक ढूंढेंगे अपन ना, 3 किस प्रकार से सिमिलर हैं, एक कैसे अलग है, वो देखना है अपन को। तो आप क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे, आप बोले सर 2 से 24 प्लस 22 हुआ सर,
24 से 20 -4 हुआ सर, 20 से 16 -4 हुआ सर। ऐसा करेंगे आप, अगर जानकारी नहीं है तो यही तो करेंगे। 2 से 24 क्या हुआ, +22 बोलेंगे ना कि सर 2 से कहां आया 24, मतलब +22 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -4 हुआ। इसमें सर 18 से 14 -4, 14 से 10 -4, 10 से 6 -4 हुआ। सर 21 से 17 -4 हुआ। सर 17 से 13 -4 हुआ। 13 से 9 -4 हुआ। सर 20 से 16 -4 हुआ। 16 से 12 -4 हुआ। 12 से 10 -2 हुआ। अब अटक गया आपका प्रश्न। कैसे अटक गया सर? ये दोनों तो चलो सिमिलर हैं, सेम मैनर में है ना, -4 -4 -4 -4 -4 -4, लेकिन ये दोनों अलग आ रहे हैं सर, ये दोनों अलग आ रहे हैं। देखो सर, ये दोनों अलग आ रहे हैं, ये दोनों तो सिमिलर है सर, और मैनर में दिख भी रहा है सर कि -4 -4 -4 हो रहा है। तो सर यहां से -4 होके ये आया, यहां से -4 होके ये आया, यहां से -4 होके ये आया। इसमें भी सर यहां से -4 होके ये आया, यहां से -4 होके ये आया, यहां से -4 होके ये आया। इसमें सर -4 -4 लेकिन -2 हुआ। इसमें सर +22 -4 -4। किसको उत्तर मारू सर? बी और सी तो सेम लग रहे हैं, बी और सी तो एक मैनर में है, लेकिन ए और डी दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो ए को मारू कि डी को मारू? अटक गए हो आप। तो आप ए को मारोगे क्योंकि ये ज्यादा अलग दिख रहा है, फिर गलत हो जाएगा आपका। आपने यहां पर +22 लिख करके गलती कर दी है। इतना बड़ा पाठ कभी होता ही नहीं है। +22 यहां पे लिखना ही नहीं था, आपको बोलना था सर 2 से 24, 2 मतलब क्या 28, 28 से 24 ये भी क्या है -4 ही। समझ आ रहा है? पाथ +22 लेना ही नहीं था आपको, +22 जैसा कोई पाथ होता ही नहीं है। आप +22 लेके उत्तर इसी को मारते कि ये +22 ये तो बहुत बड़ा पाथ है, यही गलत होगा सर। समझ आ रहा है? यही अलग होगा सर। ए को मारते, गारंटीड बता रहा हूं, ए को उत्तर मारते आप। समझ आ रहा है? अभी जो जानकारी बताया वो नहीं जानकारी पता होती तो आप गारंटीड एक उत्तर मारते कि सर ये दोनों तो सिमिलर हैं, ये तो एकदम सिमिलर हैं, ये भी सर लगभग मिलता जुलता है, -4 -4 -2। लेकिन ये तो सर +22 है सर, ये तो एकदम अलग है सर, ये एकदम अलग है। +22 जैसा कुछ हो रहा है, प्लस हो रहा है सर, जबकि इसमें माइनस 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 माइनस, इसमें +22 हो रहा है सर। ए को मार दो उत्तर, ए अलग है तीनों से, जबकि ए उत्तर था ही नहीं। इसका उत्तर क्या होता? डी होता, इसका उत्तर डी होता। समझ आ रहा? आपको समझना था कि सर 2 से 24 +22 बोलना ही नहीं है मेरे को। 2 से 24, 2 मतलब अपने मन में क्या बोले 28, 28 से 24 क्या होगा -4, 24 से 20 -4, 20 से 16 -4, मतलब ये तीनों सिमिलर हैं सर। इन तीनों में लॉजिक क्या लग रहा है? -4 -4 -4 -4 -4 -4, यहां भी -4 -4 -4, लेकिन यहां -4 -4 -2। तो उत्तर क्या होगा मेरा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अलग है शुरुआत के 3 से। ये देखो, समझ आ रहा है? सेम ऐसा प्रश्न दिखा दूंगा आपको पीएससी में, व्यापम में, उत्तर को ये मार के आते। इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, ताकि आप थोड़ा जगें कि टाइम पास नहीं चल रहा है कि सर प्रश्न में आइए। प्रश्न में क्या ही आऊं, अभी बेस तो बनाओ, बिल्डअप तो करो थोड़ा सा अपने आप को। यही सब प्रश्न में कराऊंगा तो फिर उलझ जाओगे, इसलिए पहले ही बिल्डअप कर रहा हूं चीजों का। समझो इंपॉर्टेंस को, ऐसा टाइम पास नहीं चल रहा है ना, चलेगा मेरी क्लास में। ये सब एक एक पॉइंट का यूज होगा आगे जाके, जितना बता रहा हूं ये सब पॉइंट देखना ना। भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में इन सारे पॉइंट्स का यूज करूंगा। ये जो खेल सीखे हो ना यहाँ पे कि 4 में 6 घटाने में लफड़ा हो रहा है सर, तो 30 में 6 घटाओ 24 आया। सर 2 में 8 घटाने पे लफड़ा हो रहा है सर, तो 28 में 8 घटाओ 20 आया। सर 24 में 7 जोड़ा 31, 31 मतलब ई होता है। 23 में 5 जोड़ा 28, 28 मतलब बी होता है। ये देखो यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। तो वही बता रहा, क्लासिफिकेशन एनालॉजी का प्रश्न बना दूंगा ऐसा मैं। सेम ऐसा ही प्रश्न एनालॉजी का बना दूंगा मैं, सेम ऐसा ही प्रश्न, सेम ऐसा प्रश्न एनालॉजी का। समझ आ रहा है? वहां पर भी यही रहेगा। तो पाथ हमेशा कैसा चूज करेंगे? शॉर्टेस्ट। वो आगे का भी हो सकता है, पीछे का भी हो सकता है, आपको देखना है शॉर्टेस्ट कौन सा है। कर पाएंगे काम? तो अगर मैं आपको बोलूं कि सी से जाना है मेरे को, एग्जाम्पल के लिए मान लो सी से मेरे को जाना है, मान लो एग्जाम्पल के लिए वाई, तो कर पाएंगे ना? सी से मेरे को वाई जाना है, तो नंबर देंगे सी का कितना 3, वाई का कितना 25, तो 3 से 25 +22 लिखेंगे क्या? नहीं, अपने मन में सी को क्या बोलेंगे? 3 के साथ साथ 29, 29 से 25 क्या बोलेंगे? -4। ये समझना है आपको, पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट। बहुत खास बात है ये जो लिखवाया हूं, चाहे तो इसको लिख लीजिए। बाकी प्रश्न कराऊंगा ही, क्लासिफिकेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तो भरपूर प्रश्न करेंगे। ये तो एकदम खेल लगेगा आपको, एकदम आसान लगेगा ये आपको।
तो ये जो +22 लिखे थे ये गलती कर दिया +22 लिख के। 5 शॉर्टेस्ट तो -4 -4 -4, तो ये भी तीनों क्या है, सिमिलर। किस मैनर में सिमिलर हैं, तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है, इसीलिए ये तीनों क्या है, सिमिलर। ये क्या है, अलग। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे -4 -4 -2 हो गया। अक्षर पे खेलना सीखोगे तब बनेगा काम। क्लियर है यहां तक। प्लेस वैल्यू थोड़ा मोड़ा तो याद हो रहा है ना अब प्लेस याद होगा तो अपोजिट तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना करना है, 27। बढ़ू आगे, लिखे इसको, नोट कर लीजिए, लिखना है तो। एक बार बिल्डअप हो गया ना तो बहुत आराम से चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। 6 चैप्टर चल रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, मान के चलिएगा, एक चैप्टर नहीं चल रहा है आपका। लिखे इसको, बढ़ू। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशंस में आगे है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये तो जानते होंगे। स्वर और व्यंजन जानते हैं, ये क्या होते हैं। स्वर वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर क्या क्या होते हैं, ठीक, A E I O U 5 स्वर होते हैं, याद रखिएगा, बहुत खेल चलेगा आगे जाके। स्वरों में अलग कोड होगा और व्यंजन में अलग कोड होगा, तो वहां पे अपन को पहचानना पड़ेगा कि इनमें ऐसी क्या खासियत है यार कि इनका कोड अलग कर दिया है, और इनमें ऐसी क्या खासियत है, तो वो स्वर हैं, वो व्यंजन हैं, ऐसे अपन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो स्वर 5 होंगे और बाकी सब क्या है, व्यंजन, बाकी सब व्यंजन है। ये तो याद होगा सभी को। जैसे पता है, मान लो एक प्रश्न आया था पीएससी में, जहां पर वो ई का कोड लिखा था 2, ई का कोड लिख दिया था 2। अब बच्चे परेशान थे, ई का कोड 2 कैसे आएगा, खोज ही नहीं पा रहे थे। वो खोजे, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, 5। ई का अपोजिट वैल्यू क्या होता है, 27 करने के लिए अपोजिट वैल्यू बोल रहा हूं, तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, अपोजिट वैल्यू कितना होता है, 22। ये 2 कहां से लिख दिया, समझी में नहीं आ रहा था उनको। ये ई का 2 लिखने के पीछे का लॉजिक क्या है, समझी में नहीं आ रहा है उनको। पीएससी का पूछा गया प्रश्न कराऊंगा, ई का 2 लिखना किस मैनर में, समझी में नहीं आ रहा है सर, ई कैसे 2 लिखा है, तो पता है क्या कोड हुआ था, स्वरों में ई का पोजीशन कौन सा है, दूसरा। ये देखिए, स्वरों में ई का पोजीशन है दूसरा, लिख लीजिए इसको भी, स्वरों में ई का पोजीशन दूसरा है। ये सोचो, लेवल देख रहे हो, किस लेवल का कोड सोचना पड़ेगा। तो स्वरों में ई का, जो स्वरों में बोल रहा हूं, स्वरों में ई का जो पोजीशन है वो दूसरा है, आई का तीसरा, ओ का चौथा और यू का क्या है, 5वां। याद रखिएगा, स्वरों में पोजीशन है, ये स्वरों में स्थान है, ये जो स्थान लिखा हूं मैं, ये स्वरों में स्थान है। हो गया, याद रखिएगा, स्वर A E I O U और बाकी सब व्यंजन। इसके बाद पीएससी 2021 में सबसे टफ ईयर था पीएससी 2021, उसमें एक कोड किया था, तो वहां पर आवश्यकता पड़ी थी सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर, इनमें भी आपको डिफरेंशिएट करना है, सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर, सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर। सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक होंगे, आई, हाँ, सिंगल डिजिट वाले अक्षर, सिंगल डिजिट का मतलब इसमें एक ही अंक होगा, 1 से 9, मतलब ए से आई। सोचो इस स्तर का कोडिंग किया था, सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई तक, ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहलाते हैं, 1 से 9 तक। डबल डिजिट वाले अक्षर जे से जेड तक, मतलब 10 से 26 तक। सोचो इस लेवल का कोडिंग हुआ था, सिंगल डिजिट वालों का अलग कोडिंग किया था, डबल डिजिट वालों का अलग कोडिंग किया था, इस स्तर का कोडिंग हुआ था 2021 में। 2021 का पेपर सबसे टफ पेपर था पूरे पीएससी के इतिहास का आज तक, सीसेट का पेपर। उसके रीजनिंग को, उसके मैथ्स के क्वेश्चन को बना लिए, मतलब कुछ भी बना सकते हो आप। इस स्तर के प्रश्न आए थे, करेंगे अपन, देखना, अप्रोच का खेल था पूरा। तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई तक और डबल डिजिट वाले अक्षर जे से जेड तक। जब कोडिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि सर इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनका अलग कोड किया है, इनका अलग कोड किया है, तो वहां पे आप पकड़ेंगे कि सर ये सिंगल डिजिट वाले हैं और ये डबल डिजिट वाले हैं,
ऐसा डिफरेंशिएट करना होगा। ये स्वर है सर, ये व्यंजन है सर, ऐसा डिफरेंशिएट करना होगा अपन को। लिखिए इसको। अगला बेसिक इंफॉर्मेशन आता है बीजांक। डिजिट्स सम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और कहीं कहीं पे बीजांक ही लिखा रहता है। डिजिट्स सम या बीजांक ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सुने हैं बीजांक क्या होता है? सुने होंगे ये सब तो वैदिक मैथ्स में बहुत पढ़े होंगे। बीजांक जैसे 26 का बीजांक क्या लिखोगे? 8। बीजांक का मतलब सिंगल डिजिट में आपको लाना है, जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता है जोड़ते जाओ अंकों को। तो 26 का बीजांक क्या लिखोगे? 8। ऐसा इसको बोलते हैं बीजांक। इसका फायदा देखना कितना होगा। 26 का बीजांक 8, जैसे 13 का बीजांक क्या बोलोगे? 4। ये होता है बीजांक। 13 का बीजांक 4। जैसे 147 का बीजांक क्या बोलोगे? 147 का बीजांक बोलो। 147 का बीजांक 3 बोलोगे? क्या करोगे? 1 + 4 + 12, 1 + 2 कितना आया? 3। जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता तब तक जोड़ते जाओ आप। बीजांक क्या यूज होगा पता है? जब किसी शब्द का कोड सिंगल डिजिट में आएगा ना, तो अपना दिमाग दौड़ेगा कहां? बीजांक की ओर। समझ आ रहा है? जैसे आंसर का कोड मैंने लिख दिया 8, समझना बात को। आंसर का कोड मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 8, सिंगल डिजिट में कोड दिया ना, तो मेरा पूरा फोकस किस में हो गया? बीजांक में। 90% संभावना है कि बीजांक का खेल यहां पर चलेगा। तो हो सकता है इन सब के प्लेस वैल्यूज का टोटल किया हो और उस टोटल का क्या लिख दिया हो? बीजांक। हो सकता है ऐसा किया हो, वही किया हूं मैं। समझ आ रहा है? इन सब का प्लेस वैल्यू, जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना? 1, एन का बोलो, एस का, डब्ल्यू का, ई का, आर का। अब देखो 18 5 23, 23 और 23 46, 46 और 4 50, 50 और 10 60, 60 10 70, 70 9 79, 79 और 1 कितना? 80, और 80 का बीजांक कितना हो जाएगा? 8। समझ आ रहा है? तो जब कोड में सिंगल डिजिट होगा ना, तो बीजांक की ओर अपना दिमाग दौड़ेगा कि सिंगल डिजिट तो बीजांक ही होता है सर, वो सब ही आगे जाके यूज होगा। तो आंसर का कोड अगर 8 लिखा तो सर 8 मतलब सिंगल डिजिट हो गया, और सिंगल डिजिट में तो संभावना बीजांक की ज्यादा रहती है। तो अपन फिर प्लेस वैल्यू लिखे, अपोजिट वैल्यू लिखे, पूरा अप्रोच बताऊंगा मैं। तो ये बस बता रहा हूं कि आगे जाके भरपूर यूज होगा इस सब चीज का। तो अभी बस इतना समझो, 26 का बीजांक 2 + 6 8, 13 का बीजांक 1 + 3 4, 147 का बीजांक 1 + 4 + 7 12, 12 मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बनेगा यहां तक? इतनी बेसिक जानकारी फिलहाल याद रखिए, थोड़े क्वेश्चंस में आते हैं अपन। इतनी बेसिक जानकारी याद रखिए, एक बार पूरा पलटा लीजिए जो जो पढ़ाए हो अभी तक। इसके बाद थोड़े प्रश्नों में आते हैं अपन, चालू करते हैं अपन खेल। आगे जाके पढ़ाऊंगा, ये सबको नोट करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ये तो मैं बस बता रहा हूं कि सिंगल डिजिट में कोड आया तो बीजांक की संभावना रहती है। हो गया? बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं। इतनी जानकारियां अभी फिलहाल के लिए बहुत है, आगे जाके तो और भी देखेंगे। तो इतनी जानकारियां फिलहाल ध्यान रखिए। अपोजिट वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सब दोनों का टोटल 27 होता है। फिलहाल के लिए इतनी जानकारियां बहुत है, आगे जाके और भी जानकारियां आपको मिलेंगी। चलिए अभी अब क्वेश्चन में आते हैं अपन, ध्यान से समझिए। अब मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन 2 टाइप के बनेंगे। देखिए पहला जो टाइप होगा क्वेश्चन का, उसमें क्या होगा? शब्द का कोड करेगा शब्द से, ध्यान से समझना। शब्द का कोड करेगा शब्द से। और दूसरा जो पैटर्न होगा, मोटे मोटे तौर पे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। शब्द का कोड यहां पर करेगा संख्या या फिर अंक से। ये 2 टाइप के प्रश्न मोटे मोटे तौर पे बनेंगे। शब्द का कोड शब्द से करेगा, शब्द का कोड संख्या या अंक से करेगा। समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई शब्द है आंसर, ध्यान से समझना। कोई शब्द है आंसर,
और इसका कोड में क्या लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया इसका कोड, ये देखिए ऐसा कुछ लिख दिया इसका कोड, इसका कोड ऐसा लिख दिया, और किसी और वर्ड का कोड मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पर जैसे देखो आंसर का कोड में ऐसा लिख दिया, ये देखिए आंसर का कोड में लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 8, जैसे 14, 19, 23, 4, 18, और किसी और का कोड में आपसे पूछ लिया। आंसर का कोड में लिख दिया एग्जाम्पल के लिए जैसे 80, आंसर का कोड जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया मैं मान लो 480, एग्जाम्पल के लिए आंसर का कोड में लिख दिया 10, एग्जाम्पल के लिए आंसर का कोड में लिख दिया कितना 8। कहने का मतलब दो टाइप के प्रश्न ये बोलना चाहता हूं कि शब्द का कोड करेगा वो, तो शब्द का कोड या तो अक्षरों से ही कर पा रहा है, मतलब शब्द का कोड शब्द से हो रहा है, ये देखो शब्द से, शब्द का कोड अक्षरों से बोल सकते हैं आप, शब्द से या फिर अक्षरों से बोल सकते हैं। तो शब्द का कोड वो शब्द या अक्षरों से कर रहा है, जबकि यहां पर शब्द का कोड किसमें कर रहा है, वो संख्या या अंकों से। यही दो टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको मोटे मोटे तौर पे। इधर पे शब्द रहेगा, शब्द रहेगा, अब उसका कोड जो करेगा, उसका जो कोड करेगा वो या तो अक्षरों से कर सकता है, मतलब शब्द का कोड शब्द में ही हो गया, या तो शब्द का कोड वो किसमें करेगा, संख्या या फिर अंकों से, ऐसा कर सकता है। समझ आ रहा, पिक्चर समझ आ रही, दो टाइप के प्रश्न अपन को डील करने हैं। अब इसके अंतर्गत 10-12 पैटर्न है, करीबन 10 से 12 पैटर्न, और इसका अप्रोच पूरा अलग रहेगा। इसमें तो पूरा नंबरिंग का खेल है यार, एकदम देख रहे हो आंसर का कोड ऐसा किया हूं मैं। अब इनमें एकदम ऐसा रटा होना चाहिए, ए देखे नहीं कि 1 याद आए 26 याद आए, ऐसा एन देखे नहीं कि 14 और 13 याद आए, ए का प्लेस वैल्यू कितना 1, अपोजिट 26, एन का प्लेस वैल्यू 13, सॉरी 14, अपोजिट कितना 13। रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ये वाले में तो एकदम रटा होना चाहिए, इसमें तो फिर भी चलो काम आएगा, लेकिन ये वाले में तो एकदम रटा होगा ना नंबरिंग, तभी बनेगा। इसीलिए पहले इसको खत्म करूंगा, जब तक आपको नंबरिंग भी याद हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे दो प्रकार के प्रश्न हैं। शब्द का कोड ये देखो अक्षरों से कर रहा है, या शब्द का कोड शब्द से कर रहा है बोल दो, और यहां पर शब्द का कोड संख्या या अंकों से कर रहा है। यही दो वैरायटी के प्रश्न आपको एग्जाम में दिखते हैं। अभी अमीन पटवारी दिए होंगे, आरक्षक दिए होंगे, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए होंगे। चलो अब अपन देखते हैं शब्द का कोड शब्द या अक्षरों से करेगा, इसमें कितने सारे पैटर्न हैं, उन पैटर्न को देखते हैं। तो शब्द का कोड करेगा शब्द या अक्षर से, इसको देखते हैं। अब एक बात यहां समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैं पैटर्न बताऊंगा आपको, किस पैटर्न का प्रश्न आता है, इस पैटर्न का आता है, और साथ साथ में प्रश्न भी देते जाऊंगा। तो अभी पैटर्न बता बता के प्रश्न दूंगा, ये तो बनना ही चाहिए यार, क्योंकि इसमें तो पहले ही बता दूंगा मैं कि इस पैटर्न का प्रश्न, फिर वो पैटर्न का प्रश्न दिया तो वो तो बनना ही चाहिए आपसे। बाद में जाकर के 9-10 पैटर्न जब हो जाएंगे तो फिर अपन रैंडम क्वेश्चन करेंगे, मिक्स रहेगा पूरा। वहां पर अप्रोच आपको समझ में आएगी कि पहले मेरे को ये सोचना है, ये नहीं हुआ तो ये सोचना है, ये नहीं हुआ तो ये सोचना है। मेनली अपन को कोड को क्या करना है, डिकोड, कोड को डिकोड करना है कि आंसर को अगर ऐसा लिख दिया है, आंसर कोई वर्ड है उसको ऐसा लिख दिया है, तो क्या कोड है उसके पीछे, एक मैनर में कोडिंग हुआ होगा, वो कोड को खोजना है। कोड को खोजने को ही क्या बोलते हैं, कोड को डिकोड करना, कोड को डिकोड करना। चलो पहला और दूसरा पैटर्न समझो, ये दो पैटर्न आपको बता रहा हूं, ये एकदम अलग है, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं को बता रहा हूं, एकदम अलग है, ये एकदम स्पष्ट दिख जाते हैं। 2022 पीएससी प्री में दोनों प्रश्न आए थे, देखना। पहला वाला पैटर्न क्या है, शब्द में जितने अक्षर होंगे, ध्यान से समझना, शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में उसके डबल अक्षर होंगे, कोड में उसके डबल अक्षर होंगे। मतलब शब्द में अक्षर कितने हैं 4, तो कोड में कितने होंगे 8, एकदम अलग दिख जाएगा ये। शब्द में अक्षरों की संख्या जितनी होगी कोड में उसका डबल होगी। शब्द में अगर 4 अक्षर हैं तो कोड में कितने होंगे 8, शब्द में अगर 5 अक्षर हैं तो कोड में कितने होंगे 10, शब्द में अगर 6 अक्षर हैं तो कोड में कितने होंगे 12। मतलब शब्द में जितने अक्षर हैं कोड में उसके डबल होंगे, कोड में जस्ट डबल होंगे उसके। तो यहां पर 90 से 95% संभावना क्या होगी, ध्यान से समझना, यहां पर कोड की संभावना क्या होगी 90 से 95% समझना बात को।
बाकी 5 से 10% संभावना अलग रहेगी। वो अलग संभावना जो रहेगी वो आगे जाके डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा पहले 90 से 95% संभावना यहां पर क्या रहेगी, शब्द में जितने अक्षर हैं कोड में उसके डबल हैं। तो यहां पर कोड कैसा रहा होगा, ये जो अक्षर है इसके आजू बाजू के अक्षर को लिख दिया होगा, ये जो अक्षर है इसके आजू बाजू के अक्षर को लिखा होगा, ये जो अक्षर है इसके अगल बगल वाले अक्षर को लिखा होगा, ये जो अक्षर है इसके अगल बगल वाले अक्षर को लिखेगा। 90 से 95% संभावना यही रहेगी कि कोड में वो क्या किया होगा, अक्षरों के आजू बाजू के अक्षरों को लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं बोला रीड का कोड QS DF ZBCE ऐसा लिखा और किसी और का पूछ लिया, ध्यान से समझो, ये देखो एकदम अलग से दिखता है। इधर पे अक्षर कितने हैं 4, इधर पे कितने हैं 8, एकदम अलग दिखेगा ये, इसीलिए शुरू में ही पढ़ा रहा हूं इसको। उसके बाद में आऊंगा दोनों साइड अक्षरों की संख्या समान रहेगी, वो तो बहुत अलग है, उसमें तो बहुत सारा पढ़ना है। ये दोनों एकदम अलग दिखते हैं। यहां पर अक्षरों की संख्या जितनी कोड में उसका डबल, यहां पे दिख रहा अक्षरों की संख्या 4, कोड में कितना है 8। तो यहां पर 90 से 95% संभावना यही रहेगी कि आर के आजू बाजू वाले दिया है, आर के आजू बाजू क्या होता है Q और S होता है ना, E के आजू बाजू क्या होता है D और F, A के आजू बाजू क्या होता है Z और B, D के आजू बाजू क्या होता है C और E। ये कोड मिल गया आपको, जिसका पूछा है उसका कोड आप लिख देंगे, फिर समझ आ रहा है। 5 से 10% संभावना है कि कुछ अलग भी कर सकता है, लेकिन वो अलग अभी नहीं बता रहा हूं। आगे जाके जब बहुत सारा पैटर्न समझ में आएगा तो वो आप खुद से समझ जाएंगे कि वो अलग काम क्या होने वाला है। लेकिन 90 से 95% संभावना कोडिंग का यही रहेगा कि अगर इधर पे जितने अक्षर इधर पे उसके डबल, तो फिर सर निश्चित है कि वो आर के आजू बाजू वाले को लिखा है, ई के आजू बाजू वाले को लिखा है, ए के आजू बाजू वाले को लिखा है, डी के आजू बाजू वाले को लिखा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो जिसका पूछेगा उसमें भी आप सेम ऐसा ही कोडिंग लगा देंगे। दूसरा पैटर्न को समझना एक बार, उसके बाद प्रश्न कराऊंगा मैं। दूसरे पैटर्न को समझना, दूसरा पैटर्न भी एकदम अलग से दिखेगा। अच्छा, यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। नंबरिंग का मतलब कि यहां पर प्लेस वैल्यू ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अलग से दिख जाएगा आपको। यहां पर प्लेस वैल्यू की आवश्यकता नहीं है कि आप सबके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। दूसरा समझो, दूसरा वाला पैटर्न को ध्यान दो, उसके बाद लिखना। इधर पे अक्षरों की संख्या मान लो 4 है, तो इधर पे अक्षरों की संख्या कितनी है 2, उसका आधा। शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में उसका आधा। शब्द में अगर 6 हैं तो कोड में 3, शब्द में 8 है तो कोड में 4, शब्द में मान लो 10 है तो कोड में कितने होंगे 5, आधा। समझ आ रहा है? तो यहां पर 90 से 95% संभावना क्या बनेगी, वो 2 को मिला के क्या कर देगा 1। कैसे मिलाएगा बता रहा हूं, वो 2 को मिला के क्या कर देगा 1। कैसे मिलाएगा समझना। जैसे रीड का कोड में क्या लिखता हूं, देखना रीड का कोड में लिखता हूं एग्जांपल के लिए, देखो कैसे मिलाएगा पता है। जैसे आर का नंबर कितना होता है 18, ई का क्या होता है 5, ए का 4, डी का ए का 1, डी का 4। ऐसे मिलाएगा 18 और 5 को मिला दिया, क्या लिख दिया यहां 23, और 23 में क्या होता है W, ऐसा मिलाएगा। 1 और 4 को मिला दिया, क्या होता है 5, 5 में क्या होता है E। तो रीड का कोड वो क्या लिख देगा WE, किसी और का कोड आपसे पूछ लेगा। समझ आ रहा है? 90 से 95% संभावनाएं जो हैं वही समझा रहा हूं आपको। अलग काम भी हो सकता है, वो अलग काम आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि अभी तो अपना बेस बन रहा है पूरा। दोनों को वापस से देखो, ये 2 पैटर्न बताए हुए भी, ऐसे करीबन 10-12 पैटर्न पे काम करना है अपन को। फिर स्टेप्स बताऊंगा कि पहले ये सोचना, फिर ये सोचना, फिर ये सोचना, पूरा बताऊंगा आपको। तो पहला पैटर्न मैंने क्या बोला, इधर पे अक्षरों की संख्या जितनी होगी उसका डबल इधर पे होगी। इधर पे अक्षरों की संख्या 4 तो इधर पे 8, इधर पे 5 तो इधर पे 10, इधर पे 6 तो इधर पे 12। मतलब शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में उसके डबल, शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में उसके डबल। और दूसरा पैटर्न मैंने क्या बोला, शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में उसके आधे। तो शब्द में अगर 4 अक्षर है तो कोड में डबल, शब्द में अगर 4 अक्षर है तो कोड में उसका आधा। तो ये डबल वाले में मैंने क्या बोला, 90 से 95% संभावना ये है कि सर आर के आजू बाजू वाले को लिखा है, ई के आजू बाजू वाले को, ए के आजू बाजू वाले को, और डी के आजू बाजू वाले को। यहां पर तो नंबरिंग की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आजू बाजू वाला अक्षर अपन को क्लियरली दिख जाएगा।
दूसरा पैटर्न मैंने क्या बोला, इधर पे 4 है तो इधर पे उसका आधा, यहां पर क्या करेगा, 2 को मिला के 1 कर देगा, 2 को मिला के 1 कैसे मिलाएगा, जैसे रीड को WE लिखा तो यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता होगी, यहां पर आप नंबरिंग करेंगे, यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आर का नंबर दिए 18, ई का नंबर दिए 5, ए का नंबर दिए 1 और डी का नंबर दिए 4, डब्ल्यू का नंबर दिए 23, ई का नंबर दिए 5। अब चेक करेंगे, देखो सर 18 और 5 को मिला के देखो 23 कर दिया है सर, 1 और 4 को मिला के 5 कर दिया है। तो जब इधर पे 4, इधर पे 2, इधर पे 6, इधर पे 3, इधर पे 10, इधर पे 5, तो गारंटेड सर वो 2 को मिला के क्या करेगा, 1, वो 2 को मिला के क्या करेगा, 1 करेगा। समझ आ रहा है, ये दोनों पैटर्न एकदम अलग से क्लियरली दिख जाते हैं आपको। आगे चल के पढ़ेंगे अपन, इधर पे अगर 5 है तो इधर पे 5, इधर पे 6, इधर पे 6, इधर पे 7, इधर पे 7, सबसे ज्यादा तो यही प्रश्न आते हैं। जब दोनों साइड अक्षरों की संख्या क्या होगी, समान, वो वाले प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। इनमें स्टेप्स क्या होंगे, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, ये पूरा सिस्टमेटिक लिखवाऊंगा आपको मैं। ये दो पैटर्न एकदम सेपरेट हैं, ये दो पैटर्न एकदम अलग से दिख जाते हैं, एकदम अलग से दिखेंगे दो पैटर्न, एकदम अलग से। तो ये दोनों पैटर्न को याद रखिए, इधर पे 4 तो इधर पे डबल, इधर पे 4 तो इधर पे आधा। तो यहां पर तो नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, आजू बाजू वाले को छाप देता है, यहां पर 2 को मिला के 1 कर देगा, 2 को मिला के 1 कर देगा। क्वेश्चन लिखिए दो, पहले 2022 CGPSC प्री के 2 प्रश्न लिखिए। लिखिए, एक पूरा प्रश्न लिख लीजिए, एक प्रश्न पूरा लिख लीजिए, किस प्रकार का पूरा प्रश्न आता है। उसके बाद आगे के प्रश्नों में मैं पूरा प्रश्न लिखवाऊंगा नहीं, बस ये लिखूंगा कि इसका कोड ये, तो इसका कोड क्या होगा। लिखिए, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग, एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग को, स्प्रिंग को, स्प्रिंग को RTOQQSHJMOFH लिखता है, स्प्रिंग को RTOQQSHJMOFH लिखता है, और वॉच को, और वॉच को, और वॉच को VXZBSUBDGI लिखता है, और वॉच को VXZBSUBDGI लिखता है। एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग को ऐसा लिखा है, वॉच को ऐसा लिखा है, तो उसी भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस में दे रहा हूं, चलिए कोड को डिकोड करिए। 2022 PSC प्री में आया था ये प्रश्न।
ये ऑप्शंस हैं, बनाइए। 2022 पीएससी प्री में पूछा गया था इसको, बनाइए। सिंपल सा है, अभी तो बनना ही चाहिए प्रश्न, क्योंकि मैं बता ही रहा हूं पैटर्न। अभी तो बनना ही चाहिए, अभी तो मैं पैटर्न बता ही रहा हूं कि किस पैटर्न का प्रश्न आएगा। अभी तो बनना ही चाहिए भाई, जल्दी से बनाइए और ऑप्शन चेक करिए कौन सा आ रहा है। ठीक, बाकी लोग बनाइए, बनना चाहिए सभी से ये। आ रहा है सी, बनाओ बनाओ जल्दी से। 2022 पीएससी प्री का प्रश्न है। अभी तो प्रश्न आपसे बनने ही चाहिए, क्योंकि पैटर्न मैं बता रहा हूं अभी। ये तो एकदम क्लियर दिखते हैं इस प्रकार के प्रश्न। देख सकते हैं 5 अक्षर हैं शब्द में तो उसका डबल है कोड में, 6 अक्षर हैं शब्द में तो उसका डबल है कोड में। तो यहां पर तो 90 से 95% संभावना जो मैंने बताई, 90 से 95% संभावना जो मैंने बताई, उसी संभावना पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आ रहा है सी ऑप्शन, बनाओ बनाओ, अभी बनना ही चाहिए। आगे जाके थोड़ा सोचना पड़ेगा जब बढ़ेगा पैटर्न। अभी तो मैं बता ही दिया था ये 2 पैटर्न, और उन्हीं 2 पैटर्न पे प्रश्न दे रहा हूं मैं। ऑनलाइन में बताइए बाकी लोग भी। रितु श्रीवास, ठीक, सी आएगा। सोचो 2022 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था सीजीपीएससी का। 20, 21, 22 ये तीनों ही पेपर सीसेट के टफ रहे हैं आज तक। 21 का सबसे टफ था, 22 का भी टफ था, देखा जाए तो 22 का ही ये प्रश्न है। अब स्प्रिंग का कोड अगर ये लिखा है ना, तो आप उसको वेरीफाई करना कि सेम कोड वॉच में लग रहा है कि नहीं। दोनों में सेम लगेगा तब उस कोड को आप एक्चुअल में एक्सेप्ट करेंगे और उसको लगाएंगे किसमें, मॉडल में। आ रहा है सी, कर पा रहे हो यार? देखो एकदम सिंपल सा, ये अलग से दिखता है। इधर पे अक्षरों की संख्या कितनी, 6, इधर पे उसके डबल 12, इधर पे कितनी 5, इधर पे डबल 10। तो मैंने बताया था जो संभावना, उसी संभावना को सबसे पहले चेक करो। तो एस के आजू बाजू क्या होता है, आर और टी, ठीक है सर। पी के आजू बाजू ओ और क्यू, आर के आजू बाजू क्यू और एस, आई के आजू बाजू एच और जे, एन के आजू बाजू एम और ओ, जी के आजू बाजू एफ और एच। ठीक है सर, वेरीफाई करो कि वही चीज वॉच में लागू हो रही कि नहीं। हो रही है तभी एक्सेप्ट करना। डब्ल्यू के आजू बाजू वी और एक्स, ए के आजू बाजू जेड और बी, टी के आजू बाजू एस और यू, सी के आजू बाजू बी और डी, एच के आजू बाजू जी और आई। हो रहा है सर, इसका मतलब मुझे कोड मिल गया, कोड डिकोड हो गया है। अब उस कोड को आप लगा दीजिए मॉडर्न में। चलिए एम के आजू बाजू क्या होता है बोलो, एल और एन होगा। ओ के आजू बाजू क्या होगा, एन और पी। डी के आजू बाजू क्या होगा, सी और ई। ई के आजू बाजू डी और एफ। आर के आजू बाजू क्यू और एस। एन के आजू बाजू क्या होगा, एमओ। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। अभी तो प्रश्न बनना ही चाहिए, बोल रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? जैसे जैसे पैटर्न बढ़ता जाएगा फिर मैं स्टेप्स बताते जाऊंगा कि पहले ये सोचना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये सोचना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये सोचना, ऐसे स्टेप्स बताऊंगा। ये 2 सेपरेट बता दिया क्योंकि ये 2 एकदम अलग से दिख जाते हैं, इसलिए इन दोनों को शुरू में ही बता दिया हूं। एक और लिखिए, इसी इसी एग्जाम में एक और पूछा गया था। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रश्न को ऐसे। प्रश्न क्या है देखो, प्रश्न बोल रहा है टीम, TEAM, टीम को लिखा है YN, टीम को YN लिखता है। रिमेन, रिमेन को WNW लिखता है, WNW। तो लेफ्ट को क्या लिखेगा बोल रहा है, लेफ्ट को क्या लिखेगा, लेफ्ट को ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, QZ, NP, NZ और QT। बनाइए इसको, ये भी एकदम अलग से दिख जाएगा। देखो उधर 4, इधर 2, उधर 6, इधर 3, एकदम अलग से दिखता है ये भी।
यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ठीक है। सोचो एक ही एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे गए थे। सीजीपीएससी प्री 2022 सीसेट का पेपर देखेंगे, वहां पर ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, पीएससी के, व्यापम के, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर होंगे। कर पा रहे हैं? आ रहा है? क्यूजेड आ रहा है? ठीक, धीरे से फ्लो पकड़ लेगा, वो अभी स्टार्टिंग है, पहला क्लास ही है मान के चलिए, इसीलिए आराम से चल रहा हूं, थोड़ा फ्लो पकड़ेगा और ये सब याद हो जाएगा, प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू, तो अपने आप देखना स्पीड बढ़ेगा आप लोग का। अभी क्लास का भी स्पीड थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे आप मेरे से, मैं आपसे, तो अपने आप स्पीड पकड़ेगा वो। थोड़ा सा बेस को जब तक पकड़िए आप लोग। टीम का कोड क्या लिखा है? YN, इधर पे 4 इधर पे 2 सर, तो फिर 90-95% संभावना हमको पता है क्या होना है। नंबरिंग करो, टी का 20, ई का 5, ए का 1, एम का 13, वाई का 25 और एन का कितना? 14। ये देखो सर, 20 और 5 को जोड़ के क्या बोल दिया? 25। 1 और 13 को क्या लिखा? 14। 2 को मिला के 1 किया है सर। 20 और 5 दोनों को सम करके 25 लिख दिया, 1 और 13 दोनों का सम करके 14 लिख दिया। अब क्या यही चीज वेरीफाई हो रही है क्या रिमेन में? अगर वेरीफाई हो रही है तब अपन मानेंगे कि हाँ ये कोड अपन डिकोड कर लिए हैं। आर का नंबर बोलो 18, ई का 5, एम का 13, ए का 1, आई का 9, एन का 14, डब्ल्यू का 23, एन का 14, डब्ल्यू का 23। 18 और 5 कितना होगा? 23 है सर। 13 और 1 14 है सर। 9 और 14 23 है सर। 2 को मिला के 1 किया है सर। 20 और 5 25 है, 1 और 13 14 है, 8 18 और 5 23 है, 13 और 1 14 है, 9 और 14 23 है। तो लेफ्ट का बता दीजिए, फिर लेफ्ट का क्या बताएंगे? तो आर का सॉरी एल का क्या होगा? 12, ई का 5, एफ का 6, टी का 20। 12 और 5 17, 17 में क्या होता है? क्यू। 6 और 20 कितना? 26, 26 में क्या होता है? जेड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये अलग से दिख जाएगा, आगे चल के फिर से आएगा, ये देखना ना, आगे चल के फिर से अपन इसमें आएंगे, आगे चल के तो पूरे रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो वहां पर फिर से ये आएगा। बनेगा दोनों पैटर्न, ये जो बताया, ये 2 पैटर्न हो गए हैं। अब जो पैटर्न चालू होगा ना, अब जो पैटर्न चालू होगा मेन यही है। अब जो चालू होगा, दोनों साइड अक्षरों की संख्या समान रहेगी, दोनों साइड अक्षरों की संख्या रहेगी समान। इधर पे अक्षर 4 तो इधर पे भी 4, इधर पे 6 तो इधर पे भी 6, इधर पे 5 तो इधर पे भी 5। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंतर्गत आपको 7-8 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, 7-8 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं इसके अंतर्गत। समझ आ रहा है? ये मेन है, ये तो एकदम अलग से दिखता है, इसीलिए मैंने इसको शुरू में ही बता दिया। ये एकदम अलग से दिख जाएगा आपको, अलग से दिखता है। ये प्रश्न आया, मान लो ये प्रश्न अगर आपके सामने आया तो अलग से दिखता है, सर इधर पे तो अक्षर इतने, इधर पे तो बहुत ज्यादा, फिर आप गिने, इधर पे 6 तो इधर पे 12, इधर पे 5, इधर पे 10, तो दिमाग लगा लिए कि सर यही संभावना है कि आजू बाजू को लिखेगा। ये एकदम अलग से दिखा, इधर पे 4, इधर पे 2, इधर पे 6, इधर पे 3, अलग से दिखा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न वो यहां से आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। दोनों साइड अक्षरों की संख्या क्या रहती है? समान। अब दोनों साइड अक्षरों की संख्या समान रहेगी तो क्या स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप में क्या सोचना है, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, ऐसे 5-6 स्टेप्स हैं। उन 5-6 स्टेप्स को लेकर के चलना है। हर प्रश्न बनेगा आपसे, हर प्रश्न बनेगा। प्रैक्टिस शीट अगले सप्ताह से चालू होगा, क्योंकि अभी ज्यादा हो नहीं पाया है आपका, लेकिन प्रैक्टिस शीट ऐसा बना रहे हैं बच्चे कुछ पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि वो सब अप्रोच को सीख गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उनसे। पूरे स्टेप्स बताऊंगा आपको कि सबसे पहले ये देख के निपटा देना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अगले स्टेप में आना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अगले स्टेप में आना। ऐसे 5-6 स्टेप बताऊंगा, उत्तर आएगा ही वहां से, हो ही नहीं सकता कि उत्तर ना आए वहां से। कैसा भी कोडिंग कर दे वो, कितना भी जटिल कोडिंग करते, कितना भी टफ कोडिंग कर दे, वो 5-6 स्टेप्स जो आपको बताऊंगा मैं चलने के तरीके, कि पहले स्टेप में ये देखना,
मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरे स्टेप में आना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो तीसरे स्टेप में आना, ऐसे करके 5-6 स्टेप्स को वेरीफाई करना है। वो 5-6 स्टेप्स वेरीफाई हुए, गारंटीड प्रश्न का उत्तर आएगा। किसी प्रश्न में पहले स्टेप में ही आ जाएगा, किसी में पहले स्टेप में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, किसी में दूसरे में भी नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा। ऐसे करके 5-6 स्टेप्स हैं। किसी किसी में तो पहले में ही आ जाएगा, पहला स्टेप जो बताऊंगा वहीं से उत्तर आ जाएगा। तो स्टेप्स अगले वीक से ही बताऊंगा, क्योंकि अभी उतना समय है नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। अभी अगले 10 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं जो आपको याद करनी है। ये देखो, ये जो बताया था ना, ये देखिए, इसमें आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसमें आइए। ये जो बताया था वो स्टेप्स अगले वीक बताऊंगा, प्रैक्टिस शीट मिलना चालू हो जाएगा अगले वीक से आपको। अगले वीक थोड़ा इन सबको याद करके बैठे रहना है, ट्रिक बना लेना, कैसे भी करके याद कर लेना, देखना क्लास कितना स्मूथली चलेगा और हर चीज बनेगा आपसे। इसमें आ जाओ, इसको समझो। ऊपर नीचे क्यों लिखवाया था समझना, ये बहुत खास चीज है, समझ आ रहा है? ये बहुत खास चीज है। ऊपर नीचे जो लिखवाया था, ये ऊपर नीचे लिखवाने के पीछे का कारण था मेरा। गणित में, रीजनिंग में हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहेगा, तभी ऐसा लिखवाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का एक नियम है। वो नियम क्या है कि अगर दो अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल 27 हो रहा है तो वे दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे यहां पर देखिए, नंबरिंग अगर मैं करूं इसमें, ये देखिए, अगर मैं इसमें नंबरिंग अगर ऐसा करता हूं, ये देखिए, ये प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं मैं, उन सब का प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं। ये देखिए, ये प्लेस वैल्यू में लिख दिया सबका। अब रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला का एक नियम ये बोलता है कि अगर दो अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल कितना हो रहा है 27, वे तो दोनों अक्षर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? विपरीत। दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएंगे। समझ आ रहा है? दो अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल अगर 27 हो रहा है, ऐसा पता है क्यों बनता है? ऐसा पता है क्यों बनता है? क्योंकि देखो, कारण क्या है इसके पीछे का। जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला ऐसा लिखते हैं, ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसा लिखते हैं, ये क्या आता है? एक्स वाई जेड ऐसा आता है। अब विपरीत से लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को, विपरीत से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे ना। यहां पे क्या लिखेंगे? वाई। यहां पे क्या लिखेंगे? एक्स। यहां पे क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। यहां पे वी। यहां पर यू लिखेंगे ना ऐसा। और ऐसे करते करते यहां पर क्या लिखेंगे? सी। यहां पर क्या लिखेंगे? बी। और यहां पर क्या लिखेंगे? ए। समझ आ रहा है? इसीलिए ऐसा बोला जाता है। देखो, ए और जेड क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। बी और वाई क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। सी और एक्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। डी और डब्ल्यू क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ई और वी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। एफ और यू क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये कहा जाता है, यहां से आप देखेंगे तो ऐसा एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जिन दो अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल क्या हो गया? 27। जिन दो अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल 27 होगा, जिन दो अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल 27 होगा, वे दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट अक्षर कहलाएंगे। तो ये आप 13 जोड़ों को याद रखेंगे। 13 जोड़े मतलब ऐसा आपको एकदम रटा होना चाहिए ये भी कि ए का अपोजिट अक्षर कौन है? जेड। ए और जेड अपोजिट। बी और वाई क्या है? अपोजिट। सी और एक्स अपोजिट। डी और डब्ल्यू अपोजिट। ई और वी अपोजिट। एफ और यू अपोजिट। जी और टी अपोजिट। एच और एस। आई और आर। फिर जे और क्यू। फिर के और पी। फिर एल और ओ। फिर एम और एन। ये 13 पेयर रटे होने चाहिए। अब इनके कुछ शॉर्टकट, कुछ तरीके रटने के बता रहा हूं मैं, बच्चे ही बताए हैं वो सब। कुछ तरीके इनके रटने के, जैसे मन से एम और एन याद हो जाता है, एकदम रटा होना चाहिए ये। मन से एम और एन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। लो से एल और ओ, लो से एल और ओ एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। समझ आ रहा है? उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको? पी और के। पी के मूवी से पी और के याद हो जाएगा। बच्चे ही बताए हैं कुछ तरीके, लेकिन ये रटे होने चाहिए तभी काम बनेगा। वहां पे नंबरिंग से नहीं करना है, नंबरिंग से मत करना ऐसा कि एम का नंबर 13,
13 का अपोजिट 14 तो एन आएगा, ऐसा नहीं, रटा होना चाहिए। एम का अपोजिट सीधे एन बोलने आना चाहिए आपको। तो एम और एन ये देखो मन से याद हो जाएगा, एल और ओ लो से याद हो जाएगा, पी के मूवी से पी और के याद हो जाएगा। कार्ड्स वगैरह खेलते हैं तो जे क्यू, कार्ड्स वगैरह पत्ते खेलते हैं तो जे क्यू उसमें याद रहेगा आपको। आर आई का पद होता है, जानते हैं ना, आर आई का पद जानते हैं, सूबेदार से प्रमोट होकर आर आई बनते हैं। सूबेदार का पोस्ट जो है आप लोग का प्रमोट होकर आर आई बनते हैं, और एक आर आई जो है वो पटवारी से प्रमोट होकर भी बनता है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और ये पुलिस डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुने हैं ना, पटवारी से प्रमोट होकर बनता है। आरआई का तो सीधे सीधे एग्जाम भी होता है, एक आरआई आप लोग की साइड भी रहता है, सूबेदार से प्रमोट होकर बनता है जो। तो आरआई के पद से आरआई याद रख लेंगे। हाई स्कूल से एच और एस याद हो जाएगा। जीटी रोड सुने हैं क्या, जीटी रोड से जीटी याद हो जाएगा। 4 से एफ और यू याद हो जाएगा। ईवी गाड़ियां आती है आजकल, ईवी गाड़ी देखे ना, वहां से ई और वी याद हो जाएगा। डीडब्ल्यू एक जैसे साउंड करते हैं, डीडब्ल्यू याद रहेगा। ये तो याद ही रहेंगे, सी एक्स बी वाई ए जेड याद ही रखना है आपको, याद ही रखना है। कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है कि सर हम इसका नंबरिंग से याद कर लेंगे कि सर आई का अपोजिट, आई का नंबर होता है 9, 9 का अपोजिट 18, 18 में होता है आर। ये सब नहीं करना है भाई, इतना समय दूंगा ही नहीं मैं आपको। याद रहेगा, देखो मन से याद हो जाएगा एम और एन, लो से याद हो जाएगा एल और ओ, पी के मूवी से याद हो जाएगा पी और के। फिर आप देख सकते हैं जे और क्यू, कार्ड्स वगैरह से खेलते हैं जो, उसमें जे और क्यू याद रहेगा आपको। उसके बाद देखेंगे आई और आर, आर आई के पद से आई और आर याद हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो हाई स्कूल से एच और एस याद हो जाएगा। 4 से एफ और यू, जीटी रोड से जी और टी, ईवी मशीन, ईवी गाड़ियां जो आती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट ऐसा याद कर लीजिए। डीडब्ल्यू एक जैसे साउंड करते हैं, देखो ना डीडब्ल्यू एक जैसे साउंड कर रहे हैं, सी एक्स बी वाई ए जेड, ये तो याद रहेगा। ये जानकारियां जो लिखवाया हूं इनको पढ़ करके आइए, प्रश्न बहुत आराम से करेंगे। और 6 चैप्टर का पूरा अक्षरों का बेस हुआ है, यहां तक अक्षरों का बेस जाने हैं आप कि पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ए को आवश्यकता पड़ने पर 26 + 1 27 भी कहना है, बी को आवश्यकता पड़ने पर 26 + 2 28 भी कहना है, सी को आवश्यकता पड़ने पर 26 + 3 29, डी को आवश्यकता पड़ने पर 26 + 4 30। देखना क्वेश्चंस करेंगे। ये जो स्टार्ट करा हूं मैं, इसी पे काम चालू करूंगा। दोनों साइड अक्षरों की संख्या समान, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद अपन ये वाले पैटर्न में आएंगे, शब्द का कोड संख्या या अंक से करेगा। तो नेक्स्ट वीक ये तो खत्म हो ही जाएगा, नेक्स्ट वीक आप इसमें भी आ जाएंगे, ये वाले में शब्द का कोड संख्या या अंक से। तो लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ के आएंगे तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। प्रैक्टिस शीट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वीक ज्यादा हो नहीं पाया है। क्लासेस बढ़ भी सकती है नेक्स्ट वीक से आपकी, ध्यान रखिएगा। 3-4 घंटा मैं क्लास ले सकता हूं, ये याद रखिएगा। मैथ्स भी चालू हो सकता है, रीजनिंग तो चल ही रहा है, 1-2 घंटा मैथ्स भी हो सकता है, क्योंकि समय कम है तो थोड़ा समय आप लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा। जैसा जैसा बोल रहे, देखो एकदम स्मूथ क्लास चलती है, सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड हैं। हिंदी का भी चालू करेंगे, सुधीर वर्मा सर आएंगे, शुक्रवार शनिवार आते ही हैं मेरे साथ वो, तो हिंदी का भी क्लास लगेगा आपका। और हिंदी का तो 2-2 घंटा अगर ले रहे हैं, वो सप्ताह में 4 घंटा बहुत होता है। हिंदी सप्ताह में 4 घंटा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा तो है नहीं, 40-50 क्लास में खत्म ही हो जाता है वो। हिंदी का कितना ही है, 50 क्लास से ऊपर तो चलता ही नहीं है, 40 क्लास बहुत है हिंदी के लिए। तो हिंदी पूरा लेंगे वो, और उनका जो पूरा रहता है कि ये आने वाला वही चाहता है, ऐसा उनका हिंदी का बहुत बहुत स्मार्ट काम करवाते हैं हिंदी में वो। पिछला पूछना एसआई भर्ती में पूरा ऐसा हो गया था कि मेंस का पेपर पूरा वही बना दिया, ऐसा मैराथन क्लास से आया था उनके। सभी फैकल्टीज के मैराथन क्लास से आया था, लेकिन हिंदी का मैराथन क्लास देखना, पिछले सब इंस्पेक्टर्स जो थे उनसे पूछना, पिछले सब इंस्पेक्टर्स बहुत सारे ऐसे थे जो केवल मैराथन क्लास देके गए थे हमारे, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स ऐसे थे। चिंता मत करिए, क्लासेस चलेंगी अच्छी से, शुक्रवार शनिवार को क्लासेस आपकी ज्यादा लगेंगी। फिर भी अगर मान लो एग्जाम जल्दी हो गया, मान लो एग्जाम अगर जल्दी हो गया, मार्च एंड में हो गया, मान लो अप्रैल स्टार्टिंग में हो गया मान लो एग्जाम, तो थोड़ा लंबा क्लास करेंगे और लास्ट में मैराथन क्लास ले लेके आपका खत्म करेंगे। फिर मैराथन क्लास लेंगे, जैसे अभी टेट वालों का ले रहे हैं। खैर हमारी जिम्मेदारी नहीं थी टेट वालों की क्लास लेनी, हम तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का बैच चला रहे थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा में लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका टेट नहीं निकला है, लगभग आधी जनसंख्या, शिक्षक भर्ती परीक्षा के हर बैच की आधी जनसंख्या ऐसी थी जिनका टेट नहीं निकला था। तो हर शनिवार रविवार को, इस महीने हर शनिवार रविवार को 9-9 10-10 घंटे उनको पढ़ा रहे हैं, हर विषय को बैठा बैठा के।
ताकि वहीं से सारी चीजें मिल जाए, उनका टेट निकल जाए। जबकि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि वो नवंबर में दिसंबर में ज्वाइन किए बैच को, 1.5-2 महीना में हम थोड़ी सिलेबस खत्म करा पाएंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का। फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी समझ करके शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे कभी 2 दिन कभी 3 दिन ऐसे मैराथन क्लासेस ली है उनके लिए। आज भी चली रही है रायपुर से, हिस्ट्री की चल रही है, हिंदी की चल रही है आज। तो क्लासेस ऐसी केवल उड़ान के बच्चों के लिए, ओपन नहीं है ये। ओपन मतलब सारे यूट्यूब में नहीं डाले हैं इसको, केवल उड़ान के बच्चों के लिए, हर ब्रांच के बच्चों के लिए। तो वो सब हम कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी है आपका सिलेबस टाइम पे खत्म करना। पिछले बार भी तो हौच पौच हुआ था बहुत यार। पिछले बार तो 7 दिन बाद मेंस ऐसा बोल दिए थे। महीना महीना बच्चे 8-8 10-10 घंटा पढ़े हैं उड़ान के, 10 घंटा लगातार बैठ के पढ़े हैं बच्चे। सुबह आते थे 8-9 बजे और शाम को जाते थे 6 बजे, लगातार क्लास, टिफिन वगैरह लेके आते थे, दोपहर में खाते थे, नाश्ता करते थे वहीं पे। तो अब बने हैं वो 300-400 तो प्रत्यक्ष रूप से बने हैं उड़ान से, प्रत्यक्ष रूप से बोल रहा हूँ, जो एकदम पढ़े हैं उड़ान में बैठ के, ऑनलाइन क्लास पढ़े हैं, यूट्यूब से पढ़े, एकदम प्रत्यक्ष रूप से। आप जाके वहां एकेडमी में जाके कभी पूछेंगे कि सब इंस्पेक्टर कहाँ से बने हैं, किसी सब इंस्पेक्टर से आप पूछ लेना कि कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से बना है। 300-400 लोग बोल रहा हूँ जो मेरी जानकारी में है, बाकी पढ़े होंगे तो मेरे को पता नहीं, जो मेरी जानकारी में है 300 से 400 लोग। तो बहुत अनुभवी टीम है और हम अपना जिम्मेदारी समझ के अपना सिलेबस को टाइम पे करेंगे खत्म, उसका चिंता मत करिए आप। क्लासेस एकदम बढ़िया चलेंगी, 3 दिन आपका, 4 दिन आपका जो जीएस चल रहा है वो चलेगा, 2 दिन आपका लैंग्वेज और मैथ्स रीजनिंग चलेगा, तो पूरा बैलेंस भी रहेगा आपका। और ऐसा पढ़िए कि प्री और मेंस दोनों में चले ये। ऐसा नहीं कि प्री के लिए आप अलग कोचिंग कर रहे हैं फिर मेंस के लिए अलग कोचिंग कर रहे हैं। जबरन का इतना पैसा खर्च करना और ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं है कि प्री के लिए अलग पैसा खर्चा करेंगे फिर मेंस के लिए अलग पैसा खर्चा करेंगे, फिर शुरुआत से पढ़ेंगे मेंस के लिए उसको। जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको। प्री और मेंस दोनों में जो प्रश्न आएंगे बनेंगे आपसे, बस मेंस के सेपरेट चैप्टर जो कल लिखवाया था उसको प्री के बाद कराऊंगा मैं। तो जो भी डाउट्स रहे पूछ लीजिएगा, फैकल्टी से बातचीत कर लीजिएगा, और बाकी जिम्मेदारी लिखित परीक्षा की हम पे छोड़ दीजिए, हम करा देंगे इसको। कुछ प्रश्न है किसी का? नेक्स्ट वीक से आपको प्रैक्टिस शीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटा तो कम से कम क्लास रहेगी मेरी, ये मान के चलिए। अब उसमें रीजनिंग 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा और 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं। तो शुक्रवार शनिवार को 5-6 घंटे बैठना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ तक पढ़ के आएंगे जितना हो गया।